चेक ले। हेलो 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 सही। हम्म। शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पे। क्या? हेलो हेलो। चलिए ठीक है, टाइम एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बेसिक हम क्या क्या बताए थे एक बार थोड़ा सम रिकैप कर लेते हैं ताकि समझने में आज में दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक हम यही बताए थे कि पूरा टाइम एंड वर्क में तीन चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। वो है क्या क्या? इफ़िशेंसी कितना है, ठीक है, और वर्क कितना है, डे कितना लग रहा है। हम ये बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि किसी भी आदमी का अगर टाइम निकालना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए? उसका वर्क पता होना चाहिए और उसका इफ़िशेंसी पता होना चाहिए। अगर ये हमको पता है तो हम किसी भी चीज़ का टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी का टाइम निकालना हो तो उसका वर्क पता होना चाहिए, उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई ये बोला जाए कि ए को 30 मोबाइल बनाना है, ठीक है ना, या 30 यूनिट वर्क करना है, और उसका इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी है 2 यूनिट का। इफिशियंसी क्या होता है कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, इफिशियंसी यही हुआ कि अगर क्वेश्चन डे में है तो हम बोलेंगे एक दिन में कितना काम करेगा, ये इफिशियंसी हुआ। तो अगर ए को 30 यूनिट काम करना है और उसका इफिशियंसी 2 है तो हम बोलेंगे उसका टाइम कितना निकलेगा? टाइम निकलेगा 30/2 यानी कि 15 दिन निकलेगा। तो 30 क्या है? वर्क है, ये इतना वर्क हमको करना है, और इफिशियंसी कितना है? 2 है। तो वर्क को इफिशियंसी से इंटू करके हम टाइम निकाल लिए। ये हर क्वेश्चन में लागू होगा। इसका मतलब कहीं हमको वर्क पता करना हो कि वर्क कितना हुआ तो वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे हम? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है ना, एक फार्मूला ये याद रखना है कि वर्क कहीं निकालना हो तो टाइम को इफिशियंसी से इंटू कर देंगे। कहीं पे हमको इफिशियंसी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना, कहीं पे हमको इफिशियंसी निकालना पड़ जाएगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 3 फार्मूला पूरा टाइम एंड वर्क में टिप्स पे होना चाहिए कि कैसे हमको बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये फार्मूला याद है तो टाइम एंड वर्क में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए रिश्ता। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद क्या था, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिटा देंगे जल्दी नोट की। ठीक है, फटाफट। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाते हैं कि अगर मान लीजिए ए 10 दिन में काम कर सकता है और बी 30 डे में काम कर सकता है। हमसे ये पूछेगा ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी का टोटल वर्क पता कर लेते हैं कि ए, क्योंकि हमको ए प्लस बी का टाइम निकालना है। तो हम बताए थे कि टाइम के लिए हमको क्या चाहिए? वर्क और इफिशियंसी दोनों चाहिए, और ए प्लस बी का कुछ नहीं पता है, ना वर्क पता है ना टाइम पता है। तो हम क्या करेंगे? वर्क मान लेंगे। मानना क्या है? वर्क को। तो ए 10 और 30 का वर्क कितना हो जाएगा? तो उसका एलसीएम जो होता है टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। हम बोले थे अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वर्क बाय टाइम। तो वर्क 30 है, टाइम 10 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 3। बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 1।
अब a प्लस बी का फाइनल इफिशियंसी कितना होगा, 4 हो जाएगा। तब a प्लस बी का अगर टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, 30/4 यानी कि 15/2 यानी कि 7/1/2 जो होगा ये क्या होगा, a प्लस बी का टाइम निकलेगा। कोई दिक्कत? तो सपोज क्या करना है, मतलब कहीं भी हमको मानना क्या है, सपोज करना है वर्क कितना है ये हमको मानना है, हम इफिशियंसी को नहीं मानेंगे क्योंकि इफिशियंसी हर आदमी का अलग अलग होता है। तो आप इसी क्वेश्चन में एक ही ना डाटा मानिएगा, ऐसा तो नहीं हर आदमी का एफिशिएंसी मान लेंगे। कोई दिक्कत? इतना याद रखिएगा। इतना के बेस पे ही आज का पूरा सेशन होगा और उसको हम देखते हैं। ये सब थोड़ा बहुत हम कर लिए थे लेक्चर 1 में, आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये बनाते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वर्क को करने के लिए 2 कंडीशन दिया रहेगा। एक कंडीशन दिया रहेगा कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इतना घंटा काम करके, इतना दिन काम करके एक काम को करता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल अगर चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, आवर चेंज हो जाएगा, तो कितना दिन में काम करेगा ये रहेगा। तो हमको एक सिंपल फार्मूला ये याद रखना है कि इनपुट बाय आउटपुट, हम जनरली उसी फार्मूला पे बताते हैं और हर क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझे किस टाइप का क्वेश्चन है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसका काम करने का तरीका अलग है। मान लीजिए कि 10 आदमी 5 दिन काम करता है और पर डे 2 घंटा काम करता है, तो हम बोलेंगे कि 10 आदमी 5 दिन 2 घंटा काम करके किसी भी वर्क को फिनिश करता है। अब क्या किया कि दूसरा ग्रुप पीपल दे दिया कि 20 पर्सन्स है, ठीक है, 10 दिन काम करता है और 2 ही घंटा पर डे काम करता है। तो अगर कंडीशन ये हो तो वर्क कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, इनपुट बाय आउटपुट करते हैं, मतलब जो वर्क हुआ ना दैट इज आउटपुट, उसके बाद जितना रिसोर्सेस लगा है सब उसमें इनपुट है। मैन है इनपुट में आएगा, आवर है इनपुट में आएगा, डे है इनपुट में आएगा, सब कुछ इनपुट में आएगा। मतलब पहला कंडीशन में है कि अगर मैन है, ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कुछ पर्सन है M1 है, फिर वो कुछ दिन काम करता है और पर दिन कुछ आवर में काम करता है, ठीक है, H1 में काम करता है। हो सकता है सेकंड में भी दिया हो लेकिन जनरली नहीं रहता है, तो चलिए इसको मिटा ही देते हैं, सेकंड में नहीं रहेगा। मतलब कुछ पीपल M1 है, वो डे 1 काम करता है, पर डे H1 काम करता है। तो वहां पे जो वर्क फिनिश होगा, वो क्या होगा, वर्क 1 फिनिश होगा, ठीक है ना, इस वर्क को फिनिश करता है। फिर देगा कि सेकेंड ग्रुप ऑफ पर्सन है, उस ग्रुप ऑफ पर्सन में M2 पर्सन है, वो डे 2 काम करता है और वो H2 आवर पर डे काम करता है। तो इस पोर्शन में W2 वर्क काम होगा। D2 क्या है, डे 1 है। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना वेरिएबल यहाँ पे है उतना ही वेरिएबल यहाँ भी होगा, यही बात ध्यान रखना है। अगर मैन डे आवर यहाँ है तो मैन डे आवर यहाँ भी होगा, अगर यहाँ सेकंड होगा तो वहाँ भी सेकंड होगा। इस पोर्शन में वर्क 1 कंप्लीट होगा, इस पोर्शन में वर्क 2 कंप्लीट होगा। कुछ कांस्टेंट नहीं होगा, सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसमें मैन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आवर को कुछ कांस्टेंट नहीं होगा, सब वेरिएबल है। अब जब हम इक्वेट करेंगे तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और दिया रहेगा कि ये सेम पर्सन काम कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ कि M1 D1 H1 के साथ W2 इंटू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, M1 D1 H1 के साथ W2 इंटू हो जाएगा और M2 D2 H2 के साथ W1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए बात समझ में आया। हम क्या बोले कि M1 D1 H1 के साथ W2 मल्टीप्लाई होगा और M2 D2 H2 के साथ W1 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस गुना करेंगे। तो यहीं से फॉर्मूला यहाँ पे निकला कि M1 D1 T1 मतलब वहाँ पे टाइम कुछ ले लिया तो उसके साथ W2 फॉर्मूला आ रहा है, वहाँ पे W1 नहीं कर देना है, ठीक है। फिर M2 D2 और T टाइम के साथ में W1 आया है, क्यों, क्योंकि यहीं से आया क्रॉस गुना करके, और दोनों के इक्वेट कर दिया क्योंकि वो भी इतना वर्क करता था और वो भी सेम वर्क करता था, तो दोनों का सेम है। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला को देखिए यूज कैसे करने हैं। कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, हम 1-2 बताते हैं। अलग तरीका से भी बना सकते हैं लेकिन फॉर्मूला पे ही बनाएंगे। कि यहाँ पे क्या दिया कि 8 मैन, ठीक है ना, देखिए क्या क्या दिया है, 8 आदमी है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, यानी कि 5 डे में काम करता है। तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, क्या, मैन है और डे है। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या है कि हाउ मेनी मैन, अब पूछा है कि सेकेंड अच्छा उसमें जितना वेरिएबल था क्या था, M1 D1 T1 था ना, तो 3 में से एक वेरिएबल आपसे पूछेगा, या तो वर्क पूछ लेगा, या मैन पूछ लेगा, या टाइम पूछ लेगा, या आवर पूछ लेगा।
4 वेरिएबल था ना, M1, D1, T1 और W1, तो 4 वेरिएबल, यही 4 वेरिएबल वहाँ भी है, तो चारों वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपसे पूछेगा, चाहे जो भी पूछ ले। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 आदमी है, 5 दिन काम करता है तो वर्क फिनिश हो जाता है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब काम कर लेता है। तो हाउ मेनी मैन, अब मैन पूछा है, नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 डे, मतलब अगर हम फार्मूला पे अप्लाएंगे तो पहला कंडीशन दिया है कि 8 आदमी 5 दिन काम करके एक काम करता है, तो दिक्कत। तो फर्स्ट कंडीशन में हम बोलेंगे कि 8 आदमी है, 8 मैन है, और वो 5 दिन काम करता है, तो 5 डे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और वर्क 1 करता है, मतलब यहाँ पे जो वर्क कंप्लीट हुआ वो वर्क 1 है, कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत है। सेकंड में क्या क्या पूछा कि हाउ मेनी मैन, अच्छा यहाँ पे 2 वेरिएबल था, मैन था और डे था, इस कंडीशन में पूछ लिया है कि x आदमी, मैन की जगह x आएगा, दिया नहीं है। बोला क्या है कि नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, यहाँ पे 10 ये आएगा, डे के जगह पे दिया हुआ है, और बोला कि सेम वर्क को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ भी W1 ही आएगा। लेकिन W1 हम लिखते नहीं हैं, हम आपको समझाने के लिए लिखे कि 8 आदमी 5 दिन काम करके किसी भी काम को करता है, यहाँ पे समझना है कि वर्क 1 क्यों लिया। आप नहीं भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकर के हम एहसान नहीं कर देना है, मानने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कि 10 टॉय बनाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 10 टॉय होगा तो यहाँ भी 10 टॉय हो जाएगा, क्योंकि वर्क सेम है। बात समझाए, यहाँ पे 10 रेलवे इंजन बनाना है तो 10 रेल का इंजन यहाँ भी होगा, 10 रेल का इंजन यहाँ भी होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा कि आप वर्क माने या ना माने, लेकिन सेम नेचर वर्क वहाँ पे है तो हम W1 लिखेंगे, यहाँ भी W1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो वर्क इफेक्ट नहीं हुआ अगर सेम वर्क कर रहा है तो, तब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हमको आंसर आ जाएगा कि 4 मैन कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अगर यहाँ पे और चेंज क्या कर सकता है, इसी क्वेश्चन में रहता है कि 8 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, देन हाउ मेनी मैन नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 10, हाउ मेनी नीड टू कंप्लीट द 3 टाइम्स ऑफ वर्क, अगर दे देता कि 3 टाइम्स ऑफ वर्क इन 10 डेज, अगर रहता कि वर्क 3 गुना करना है, ये भी तो हो सकता है ना कि अब वर्क 3 गुना करना है तो 10 ही दिन में करना, तो क्या करते, तब हम क्या करते कि यहाँ पे वर्क मान लेते 1 यूनिट है तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाता। बात समझाया, क्या चेंजिंग आ रहा है कि अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन था कि 8 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, तो हम बोलते 8 मैन 5 डे में काम करता है, देन हाउ मेनी मैन आर नीड टू कंप्लीट द 3 टाइम्स ऑफ वर्क इन 10 डेज, अब 3 गुना काम करना है, तब यहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा कि यहाँ पे हम 1 लेते, यहाँ पे 3 लेते। अभी तो था सेम वर्क, तो सेम वर्क में यहाँ पे माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 टाइम्स जब बोलेगा, ठीक है, तब यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 में हो जाएगा, तब गुना करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 10 इंटू 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बोलता हाफ वर्क करना है, हाउ मेनी नीड टू कंप्लीट इन 10, मतलब हाफ वर्क इन 10 डेज, तब यहाँ पे 1 मानते, यहाँ पे 1/2 मानते, या यहाँ पे 2 मानते, यहाँ पे 1 मानते, कोई दिक्कत। चेंजिंग यहीं पे आएगा कि कुछ वेरिएबल वहाँ है, कुछ वेरिएबल वहाँ है, अब वेरिएबल के साथ वो छेड़छाड़ करेगा। ये भी हो सकता है कि इन हाउ मेनी, यहाँ पे पूछ देता इन 10 डेज हाउ मेनी, इन 10 डेज 2 टाइम्स ऑफ मैन आर 2 टाइम्स ऑफ मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क, तब हम बोलते कि इन 10 डेज 2 टाइम्स बोलता है, तो यहाँ पे 8 मैन है, तब यहाँ पे 16 मैन हो जाता, तो दिक्कत, वो वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करेगा। अब क्या कर गया, कुछ क्वेश्चन और देखिए, समझ में आया ये हम वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। अब देखिए कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे देखिए कोई भी एक लेते हैं, जैसे ये थर्ड लेते हैं, अब यहाँ पे दिया है कि 20 मैन है, कैन कंप्लीट 30 ट्रीज, तो 30 ट्रीज जो है काटना है वो वर्क है उसका, उसको इनपुट में मत दे दीजिएगा, वर्क यहाँ पे क्या है 30 ट्री को काटना है इन 4 आवर। तो इस क्वेश्चन को सेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि 20 मैन है, ठीक है, और 30 ट्री काट रहा है 4 आवर में, तो 4 ऊपर में होगा और 30 क्या होगा नीचे होगा, क्यों, क्योंकि वर्क 30 ट्री काटना है। बात समझाया। इस क्वेश्चन में मैन वर्क डे क्या है, मैन है 30, आवर है 4, लेकिन वर्क क्या है 30 वर्क है। बात समझाया। तो हम 30 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 30 को ऊपर में नहीं लिख देना है, क्योंकि ये मैन है और ये क्या है आवर है, ये क्या है वर्क है। कितना समझ में आया। तब बोल क्या रहा है कि इफ 4 मैन लिव्स द जॉब, अब 4 आदमी काम छोड़ दिया, था कितना 20 आदमी था, तो अब 16 आदमी यहाँ पे काम करेगा। बात समझ आया। वो ये नहीं बोला कि 16 आदमी काम करेगा, वो ये बोला कि 4 आदमी छोड़ दिया, बात तो सेम है ना। तो अब यहाँ पे 16 आदमी काम कर रहा है। इफ 4 मैन लीव द जॉब
हाउ मेनी ट्री, कितना ट्री कटेगा, विल कट इन 6 आवर, यानी कि यहाँ पे आवर दे दिया 6, लेकिन ये पूछ लिया कि कितना ट्री कटेगा, यहाँ x कटेगा। बात है समझ में? तो वेरिएबल में यही था कि 3 वेरिएबल वहां भी था, यहाँ भी था। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया, यहाँ पे ये नहीं बोला कि इफ 60 मतलब इन हाउ मेनी डे 16 मैन कैन लिव, सॉरी 16 मैन कैन कट द ट्री इन 6 आवर, ये नहीं बोला है। वो बोला कि 4 आदमी छोड़ दिया है। तो भाई 4 आदमी छोड़ दिया तो 20 था, 4 आदमी छोड़ दिया तो 16 ना काम करेगा यहाँ पे। आया समझ में? नहीं आया? तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ए कैन मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है। इन हाउ मेनी डे विल टेक कंप्लीट टू वर्क्स दे दिया। 2 वर्क्स मतलब क्या? काम दुगुना है। तो ए है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज ए ही लिख देते। चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे, वो 6 डे में एक काम कर लेता है। तो यहाँ पे वर्क हम क्या देंगे? 1 देंगे। इन हाउ मेनी डे ही टेक्स कंप्लीट 2 वर्क, मतलब ए ही काम यहाँ भी कर रहा है। इन हाउ मेनी डे तो x डे, और ये क्या है? 2 वर्क्स, तो यहाँ पे 2 होगा। बोले ए लिख के क्या की, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे ये पूछा कि वर्क 2 गुना होगा तो कितना टाइम लगेगा, तो x गुना होगा तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैन डे आवर वर्क में यही है। हाँ, वो गलत दिया है, उसमें छोड़िए ना। हाँ, वो गलत है, बुक ही है, गलती कुछ भी हो सकता है। जब लक्ष्मीकांत में भी गलत है तो ये तो किसी बुक, ये पहले बुक आता था एम टायरा के कुंदन का बुक आता था, अब बुक बंद हो गया है, ठीक है ना, ये आता ही नहीं। लेकिन बुक गोल्डन बुक है, मतलब जितना हम जितना बुक पढ़े RS अग्रवाल से ज़्यादा अच्छा ये बुक है। एम टायरा के कुंदन का BSc पब्लिकेशन का अर्थमेटिक अंक गणित था, इंग्लिश में आता था, ठीक है ना। एक समय में बैंकिंग के तो यहाँ पे गलती दिया। आप कंसेप्ट जानिए, हो सकता है क्या कारण से सी दिया है नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 4 ही होगा। आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आंसर गलत हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट में कहीं छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। 2 ट्राई करिएगा कम से कम, सेम है। 10 मैन है, 20 12, तो 20 12 क्या है? वर्क है उसका, ठीक है। 3 डे काम करता है, वर्किंग 12 आवर। इसमें 4 वेरिएबल है, मैन है, वर्क है, डे है और आवर है। तो कैसे सजाएंगे इसको? 10 इंटू 3 इंटू 12, और वर्क में क्या देंगे? 20 देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? सजाएंगे इसको। तो देन हाउ मेनी डेज, अब डे पूछ लिया है। 20 मैन, तो 20 मैन है, 32 ट्वाइज है, तो 32 क्या होगा? नीचे होगा। वर्किंग 4 डे पर डे, 4 आवर पर डे, तो एक वेरिएबल पूछा है डे, वहाँ पे x मान लेंगे। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? वहाँ पे क्या था? 30 ट्वाइज बनाना था फर्स्ट कंडीशन में, 20 ट्वाइज, ठीक है। और सेकंड केस में क्या बनाना है? 32 ट्वाइज। यहाँ पे 32 ट्वाइज होगा, यहाँ पे 20 ट्वाइज होगा, क्योंकि वर्क तो वही है। कोई दिक्कत? कभी कभी वर्क के नीचे में रेम्युनरेशन देगा कि इतना अर्न करता है, तो अर्न जो किया ना पैसा, वो वर्क के एवज में ही किया है। तो वर्क को वहाँ पे जो पैसा देगा क्या, कि अगर 10 आदमी 3 घंटा काम करके 5 दिन काम करता है तो 200 रुपया कमाता है। तो इतना आदमी इतना दिन काम करके इतना घंटा काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा? तो वहाँ पे रुपया कमाना क्या होगा? वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? आगे बढ़े सुनील, कोई दिक्कत? चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, ठीक है। एक टाइप इसमें से पूछता है, ठीक है। अब देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने में हम 2 मिनट टाइम लेंगे और समझिए क्या क्या है ये दिया कि समझ में आ गया मैन वर्क डे। तो अब करना है प्रैक्टिस घर पे। द वर्क डन बाय अ मैन इन 8 आवर, ठीक ना। इससे पहले हम कुछ समझाते हैं, समझिए। अगर हमसे ये पूछे कि एक मैन 8 आवर में काम कर सकता है, ठीक है ना, ये बात है। एक मैन 8 आवर में काम कर सकता है। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम ये मतलब ये हुआ कि एक आदमी 8 घंटा काम करता है तो एक काम कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर इसका रिवर्स सोचे कि 8 आदमी
अगर 8 आदमी 1 घंटा काम करेगा तो काम कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पे हम क्या किए कि एक मैन है 8 घंटा काम करता है, तो टोटल इफेक्टिव कितना हुआ? 8 घंटा काम हुआ। इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमको 1 आवर में काम चाहिए तो हमको कितना आदमी चाहिए? 8 मैन चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों केस में उतना ही सेम आंसर है, लेकिन तरीका अलग है। इफेक्टिव रूप से 8 घंटा ही काम हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटा 8 मतलब 1 घंटा काम किया और 8 आदमी काम किया, तो इसका मतलब हर आदमी 1-1 घंटा काम किया है, तो टोटल इफेक्टिव रूप से 8 घंटा काम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो हम अगर ये बोलें कि अगर 2 आदमी मिलके 4 घंटा में काम कर सकता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 1 आवर में काम करने के लिए हमको 8 आदमी चाहिए। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं समझे? अगर 2 आदमी 4 घंटा में काम करता है, तो 1 घंटा में काम करने के लिए हमको कितना चाहिए? 8 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई दिक्कत? हम बोलेंगे कि 2 औरत किसी काम को 10 दिन में करती है, तो एक मतलब 10 दिन में है, तो 1 दिन में काम करने के लिए हमको कितना? 20 औरत की जरूरत होगा। कोई दिक्कत? ये चीज यहाँ पे यूज होगा, समझिए। क्या है कि अ मैन मतलब एक आदमी, एक औरत 8 घंटा में काम करती है, मतलब 1 औरत वो 8 आवर में काम करती है। ठीक है। इज इक्वल, वह इक्वल है टू द वर्क डन बाय अ मैन इन 6 आवर, मतलब एक मैन 6 आवर में काम करता है, और दोनों ये इक्वल है। एंड अ बॉय इन 12 आवर, मतलब एक बॉय 12 आवर में काम करता है, और दोनों सेम है। ये दिया हुआ है कि एक औरत 8 घंटा में काम करती है, तो एक मैन को 6 आवर लगता है सेम काम को करने में, एक बॉय को 12 आवर करना लगता है सेम काम करने में। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको, अभी तो ना LSH बराबर है ना RSH बराबर है, तो यहाँ पे हम इक्वल कर नहीं सकते हैं। हमको अगर ये चाहिए कि 1 आवर में काम करना हो, तो हमको यहाँ पे 8 मैन चाहिए, 8 वोमेन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे हमको 1 आवर में काम अगर कंप्लीट करना हो तो हमको 6 मैन चाहिए, और यहाँ पे अगर 1 आवर में काम कंप्लीट करना हो तो हमको 12 बॉय चाहिए। बात समझ में? मतलब 1 आवर में काम करने के लिए 8 वोमेन उतना ही कैपेबल है जितना 6 मैन है, और उतना ही कैपेबल 12 बॉय है। यहाँ पे LSH बराबर है, तो हम ये अब ये बोल सकते हैं कि 8 मैन इज इक्वल टू 6 मैन, सॉरी यहाँ पे 8 वोमेन होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 8 वोमेन इज इक्वल टू 6 मैन, और ये बराबर 12 बॉयज। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये दिया हुआ है, समझे? ये दिया हुआ है कि एक औरत 8 घंटा में काम करती है, सेम वर्क एक मैन 6 आवर में लगाता है, एक बाय 12 आवर में। हम यही बोले थे उससे पहले कि अगर हमको एक औरत 8 घंटा में काम करती है, हमको अब 1 ही घंटा में काम चाहिए, तो हम 8 औरत को लगाएंगे, 8 वुमेन को लगाएंगे। ये कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। समझिए, 2 टाइप के 2 रिश्ता आती है, तो वो काम 1 घंटा में काम कंप्लीट हो जाता है, 1 आवर में काम करते हैं। हमको अगर 1 ही आवर में काम चाहिए, तो हमको रिश्ता की तरह 2 लड़की की जरूरत होगी। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? मतलब वर्क अगर हमको 1 आवर में चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 7 मान लीजिए 7 टाइप का खली टाइप का कोई आदमी है, ठीक है ना, यानी खली अपना एफिशिएंसी 7 गुना लगाता है, ये भी हम बोल सकते हैं, तो 2 आवर में काम कंप्लीट हो जाता है। अगर 1 आवर में हमको काम कंप्लीट चाहिए, तो खली को अपना और एफिशिएंसी यानी कि 14 गुना करना होगा, 14 खली के बराबर काम करना होगा। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि 1 आवर में चाहिए तो 8 मैन चाहिए, 1 आवर में 6 मैन चाहिए, 1 आवर में 12 मैन चाहिए, यानी कि सब 1-1 आवर में काम कर लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 वुमेन उतना ही बराबर है 6 मैन का, बराबर 12 मैन का। कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत नहीं है? अब समझिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है इफ, अब कंडीशन ये देखिए, वो तो कंडीशन दिया था, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। इफ वर्किंग 6 आवर पर डे 9 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डे, मतलब 6 आवर काम करके 9 मैन है,
कैन कंप्लीट इन 6 डे, यानी कि 6 डे में काम कंप्लीट कर लेता है। और कंप्लीट क्या करता है, एक वर्क करता है। ठीक है, पहला इक्वेशन तो यही है। तो बोला क्या है कि 12 मैन प्लस 12 वोमेन और प्लस 12 बॉय, ठीक है, ये 12 बॉय कैन वर्क टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क इन 8 आवर, यानी कि 8 आवर में काम कंप्लीट करता है और उस सेम काम को कंप्लीट करता है। तो इस केस में दिया है कि इन हाउ मेनी डेज, मतलब हमको एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स डे, क्योंकि 3 वेरिएबल था, आवर मैन डे, तो यहाँ पे मैन की जगह ये सब है और यहाँ ये आवर है और ये डे है। नहीं समझ में आया? ये तो हम कुछ किए नहीं, जो कैलकुलेशन क्वेश्चन में था वो हम पुट किए। ठीक है, रूल ये कहता है कि अगर एलएसएच बराबर है तो आरएसएच बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैन है तो यहाँ पे मैन और मैन औरत नहीं होना चाहिए, यहाँ भी मैन ही होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे अब काम करेंगे कि अगर इतना, ये चूंकि मैन आवर, सोचिए ये मैन पावर है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैन पावर 9 है, यहाँ पे मैन पावर है लेकिन 12 ये 12 मैन है, 12 मैन है, 12 बॉय है। तो इस मैन पावर को हमको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं याद करेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि इफिशिएंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हमको सेम इफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि 12 36 ओमैन होगा, क्योंकि हर आदमी का अगर यही होता कि मैन ओमैन और बॉय का इफिशिएंसी सेम होता तब तो हम ऐड कर देते। लेकिन ये जो दिया है ना, ये बताया कि इफिशिएंसी अलग अलग है। तो हम किस में कन्वर्ट करें, सवाल ये है। यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे कन्वर्ट उसमें करना है जो एलएसएच में दिया है। हम तेज बन के सबको बॉय में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको बॉय का कंडीशन नहीं पता है, हमको मैन का पता है। तो हम सबको मैन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है, ठीक है ना, इस टाइप का कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे समझ गया तो फिर हर क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। हमको सबको मैन में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन में दिया है। अगर यहाँ पे बॉय में रहता तो सबको बॉय में कन्वर्ट करते, यहाँ पे अगर वोमेन में रहता तो वोमेन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो हम 12 मैन के जगह 12 मैन ही लिखेंगे, मैन तो मैन में ही है, हमको कोई कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 12 मैन ही लिखेंगे, क्योंकि ये 12 मैन ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैन तो मैन में ही है। हमको जरूरत है कि 12 ओमैन की जगह कितना मैन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 ओमैन दिया है कि 8 ओमैन बराबर 6 मैन है, ये दिया हुआ है। तो बोला कि 12 ओमैन बराबर कितना मैन होगा, यानी कि 12 ओमैन अगर यहाँ पे है तो ये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। समझ में आया कि नहीं आया? हम दिया हुआ है 8 ओमैन बराबर 6 मैन, ये दिया हुआ है 8 ओमैन बराबर 6 मैन दिया हुआ है। हमको चाहिए कि 12 ओमैन की जगह कितना रखेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, तो ये 1.5 गुना हो रहा है। सॉरी, क्या हो रहा है? हमसे पूछा कि 1.5 गुना ओमैन हो रहा है, 8 का 1.5 टाइम्स ये है कि नहीं है? तो ये भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा, नहीं होगा? तो 6 का 1.5 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे 9 लिख सकते कि नहीं लिख सकते कि 9 मैन बराबर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, 12 बट्टा अगर ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझिए, 8 ओमैन ये बराबर है किसका? 6 मैन का। ठीक है, तो 1 ओमैन बराबर कितना होगा? 6/8 मैन का बराबर होगा कि नहीं होगा? हमसे पूछा है कि 12 ओमैन बराबर कितना होगा, तो 12 ओमैन बराबर कितना होगा, तो 6/8 इंटू क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, यानी कितना हुआ? 9 हुआ। नहीं हुआ तो यहाँ भी 9 ही होगा। या देखने से लग रहा है। हमको एक बात बताओ कि अगर 2 मैन बराबर 4 बॉय है तो 6 मैन बराबर कितना होगा? अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 12 बॉय के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम देखें कि चूंकि 1.5 गुना है, कैलकुलेशन टफ नहीं था। अगर होता तो हम ऐसे लिखते कि 8 ओमैन बराबर 6 मैन दिया हुआ है, तो 1 ओमैन बराबर 6/8 मैन। तरीका ये है। तो 12 ओमैन हमसे पूछा है, तो 12 ओमैन बराबर क्या? 6/8 इंटू 12 यानी कि 9। यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल दे कि ये 1.5 गुना हो रहा है तो ये भी 1.5 गुना होगा 1.5 टाइम्स का, तो ये 9 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 9 मैन के बराबर में है। आया समझ में कि नहीं आया?
अब सेम कंडीशन यहाँ पे होता, हमको 12 बॉय के बराबर कितना मैन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 मैन बराबर कितना है, 12 बॉय है, यही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 12 बॉय बराबर 6 मैन है। हमसे यही पूछा कि 12 बॉय बराबर कितना मैन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 मैन लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इवन अब ये समझ में आया कि यहाँ पे जो बोल रहा है वो 12 नहीं की 27 मैन के बराबर में काम पूछ रहा है, कि अगर 27 मैन 8 घंटा काम करके कितना दिन में काम करेगा। आया समझ में? तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अब क्या क्या, 6 इंटू 9 इंटू कितना 6, वर्क तो सेम है बराबर वर्क 1। अब ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे और 8 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। कितना 1.5 मतलब 3/2 डी होगा। 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। समझ में आया क्या? यानी गलती हमको लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं करते, बुक भी करता है। नहीं, ऑप्शन देखिए वहां भी रिपीट है, ए में भी और डी में भी। सरफराज, समझ में आ रहा है सरफराज? कोई दिक्कत, समझ में आया? इफिशिएंसी निकल सकता है, यहाँ पे इफिशिएंसी अगर निकालिएगा निकल सकता है, वहाँ भी बन सकता है। अगर टोटल को सेम इफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन इफिशिएंसी का रेशियो अलग अलग होगा। क्या होगा, जैसे बताइए, यहाँ पर बन सकता है, ये सेम तरीका सही बोल रहे हैं क्या, कि अगर 8 मैन बराबर 6 बॉय है तो मैन मतलब कितना, मैन और मैन का रेशियो क्या होगा, मैन और बॉय का रेशियो 6 और 8 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 का बन सकता है। बना के देखिएगा, आ जाएगा, कोई तरीका गलत नहीं है। आए समझे? तो यहाँ पे सतर्क रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़े। टफ था लेकिन समझना था, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी क्वेश्चन मेहनत नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन कैसे फटाफट बनेगा, उस टाइप का ये नहीं है, ठीक है। एक ये टाइप रिपीट है, पहले बताए थे, आएगा कभी न कभी टकराएगा ही क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बार बार बनाएगा, वहीं पे वो जो सबसे टफ क्वेश्चन होता था हम वहाँ पे लाए हैं, ठीक है। तो उसको बनाइएगा बार बार। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डे। हमें हल्का हिंट देकर आगे बढ़ेंगे। इसको बताए थे कि ए प्लस बी कितना 30 डे में काम कर सकता है, बी प्लस सी कितना दिन में काम कर रहा है, 40 डे में, ठीक है। ये 30 है, ये 40 डे में, और सी प्लस ए 60 डे में काम कर रहा है। तो पूछा हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, यानी सब मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो क्या होगा, एलसीएम 120 हो जाएगा, 120 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 4 3 7 2 9 है। ये 9 किसका एफिशिएंसी है, सबका 2 बार मिला करके, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। उसका एफिशिएंसी कितना है, 9 है। तो सिंगल एफिशिएंसी इसका तीनों का कितना निकलेगा, 9/2, यानी कि 4.5 निकलेगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4.5 निकला। हमसे पूछा कितना दिन में करेगा, तो 120/4.5 कर देते, आंसर आ जाता। जो भी आएगा बना लीजिएगा। 80/3, तो 80/3 नहीं है, 50/3 या 80, हाँ 80/3 आएगा, तो 26.2/3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमको दूसरा नंबर बनाना चाहिए था। समझिए दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे दिया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में। एंड बी एंड सी इन 20 डे, ठीक है। सॉरी, इन 15 डे।
और बोला है कि बी एंड सी और ए प्लस सी कितना दिन में काम कर रहा है, ए 20 डे में काम कर रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि यहाँ पे कंडीशन सेम है कि दे ऑल वर्क इट फॉर 6 डेज, सब मिलके 3 दिन तक काम किया है। ठीक है, पहले हम ये निकाल लेते हैं, चलो सब मिलके काम किया तो अपना काम कर लेते हैं कि हमको जो जो चाहिए किसी भी क्वेश्चन में चाहिए। ये एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये तो पता चल गया, कोई दिक्कत। अब समझो, बोला कि सब मिलके 3 दिन काम किया है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि अगर यहाँ पे काम शुरू हुआ है और यहाँ से यहाँ तक चला, लास्ट चला है, तो बोला कि दे ऑल वर्क फॉर 6 डे, सब मिलके 6 दिन काम किया है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए प्लस बी और प्लस सी कितना दिन काम किया है, सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 6 डे काम किया है, कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है कि ए लिव्स, ठीक है ना, अब काम 6 डे देन ए लिव, अब ए छोड़ दिया, यानी अब जो कंटिन्यू करेगा वो बी प्लस सी करेगा। ए लिव्स एंड बी एंड सी गो टुगेदर, अब यहाँ पे बी और सी काम किया है। ठीक है, गो टुगेदर फॉर 4 मोर डेज, यानी कि 4 और दिन तक गया है, यानी कि 4 यहाँ पे आएगा, तो दिक्कत। यानी कि ये कौन क्या है, बी प्लस सी क्या है। इफ बी देन लिव्स, मतलब 4 मोर डे, इफ बी देन लिव्स, अब बी भी छोड़ दिया तो कंटिन्यू कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग सी विल कंप्लीट द वर्क, सी अब कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, हमको जहां भी वर्क निकालना है हमको क्या चाहिए, उसका एफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको बताओ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमको चाहिए तो वो कितना होगा, 6 4 10 3 13 होता है, 13 एफिशिएंसी डबल करके होगा तो सिंगल एफिशिएंसी 6.5 होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। हमको एक जगह बी प्लस सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, हम यहाँ पे ले लेंगे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, और फिर एक सी का एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और बी का माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल एफिशिएंसी 6.5 है, उसमें ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 0.5 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको बताओ कि अगर तीनों 6 दिन काम किया है और 6.5 एफिशिएंसी से काम किया है, अच्छा यहाँ से अगर यहाँ तक हम टोटल वर्क काउंट करेंगे ना तो 60 यूनिट आना चाहिए, क्योंकि वर्क कंप्लीट हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 डे काम किया है, तो कितना यूनिट काम किया होगा, हम वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, डे को एफिशिएंसी से इंटू कर देंगे, और ए प्लस बी प्लस सी वहाँ पे 6.5 समझ में आया कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ सबका 13 हो रहा था, यहाँ पे 13 हो रहा था, तो 13 का आधा उसका एफिशिएंसी होगा ही, क्योंकि सब 2 बार आ रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। तो हमको अगर निकालना है 6 डे में कितना काम हुआ, तो हम क्या करेंगे, 6 को 6.5 से इंटू कर देंगे, तो हम ये यानी कि 6.5 इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी है, ये डे है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 36 से 5 39 हुआ काम, होगा कि नहीं होगा, यानी कि 36 से 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 6.5 को 6 से इंटू किए तो हमको पता चला कि टोटल यहाँ पे जो वर्क हुआ वो 39 वर्क हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। यहाँ पे बी प्लस सी 4 डे काम किया है, तो बी प्लस सी किस इफिशिएंसी से काम किया होगा, 4 के इफिशिएंसी से, तो 4 के इफिशिएंसी से अगर 4 दिन काम किया है यानी 4 डे है, 4 इफिशिएंसी है, तो टोटल कितना होगा, 16 वर्क यहाँ पे काम कर लिया है, कोई दिक्कत। टोटल वर्क मेरा कितना कंप्लीट हो चुका है, 39 और 16 काम हो चुका है, मतलब सी का एफिशिएंसी कैसे निकाले, अगर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6.5 है, अगर इसमें से हम ए प्लस बी का माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो सी का कितना होगा, 6, मतलब सी का 0.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 39 और प्लस 60 कितना होगा बताओ, 9 कितना, 55, यानी 55 वर्क यहाँ पे टोटल हो चुका। तो टोटल वर्क हमको 60 करना है, 55 वर्क ये कर लिया, तो ये सी बंदा कितना किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्क किया होगा। अब बताओ ये 5 वर्क करेगा, इसका एफिशिएंसी 0.5 है, मतलब आधा है, तो कितना दिन लगेगा, यानी कि 10 डे लगाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 डे हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि इन हाउ मेनी सी विल टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, तो सी 10 दिन होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे क्या क्या पता है ना, हमको जिस जिस फ्रैक्शन में जिस आदमी का एफिशिएंसी चाहिए हम निकाल लिए पहले, ठीक है। और ये रूल है कि डे को अगर
इफिशियंसी ये डे है यानी टाइम है, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी टोटल वर्क होगा तो रिमाइनिंग वर्क यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत? आज नहीं पता, टेस्ट है, हम लोग एसएससी का एग्जाम है, ये टेस्ट है डे वजह से। टेस्ट में 3 चैप्टर मात्र होगा, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। 3 चैप्टर रखने का यही मकसद था कि उसका जब वीडियो डिस्कशन होगा तो कम से कम 40 क्वेश्चन एक चैप्टर का करेंगे तो चैप्टर एक क्लियर हो जाएगा। पढ़ाए नहीं लेकिन टेस्ट लेना मजबूरी था, टेस्ट के थ्रू पढ़ा देंगे। उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन मिलेगा, सिंगल टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। हर टाइप से एक एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन। हाँ दुआ समझ में आया? आगे बढ़े। रिसार्च समझ में आया? दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रैक्शन वाला हम बता देते हैं, समझिए। फ्रैक्शन वाला कौन बनाए, ये या ये बनाए? इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए यही बनाते हैं, सेम टाइप है, इसमें भी एक फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन समझाना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन कैसे होगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी 6 डे में काम कंप्लीट करता है। ए एंड सी इन 5/1/2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 11/2, 11/2 दिन में। एंड बी प्लस सी 4 डे, बी प्लस सी 4 डे, ठीक है। इन हाउ मेनी डे ईच कैन डू, सबका अलग अलग निकालना है हमको, तो सबका अलग अलग इफिशियंसी पता चाहिए। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे क्वेश्चन को नहीं, आप बनाइएगा, हम तरीका बता के छोड़ देंगे। यहाँ पे एलसीएम जब भी हमको निकालना हो ना तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू का निकालते हैं, नीचे नहीं। मतलब 6, 11 और 4 का एलसीएम निकलेगा, तो 6, 11, 4 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो 11×44 टक्के होगा ना। तो आप क्या करिए कि हमको चूंकि चाहिए डिजिट ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम एलसीएम जब निकालेंगे तो 6, 11 और 4 यही एलसीएम भी होगा, जो भी वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। इसका एलसीएम कितना निकलेगा बताओ, 6, 11, 4 को इंटू कर देंगे, उसका वही एलसीएम है। हाँ तो ऊपर वाला का नीचे का एचसीएफ निकलता है, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकलता है, 2 का यूज नहीं है। अब बोलोगे इफिशिएंट क्यों हम ऐसा किया, इसलिए किया क्योंकि हमको अगर चूंकि थोड़ा लंबा ज्यादा कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सीधा आप क्या कीजिए कि 6, 11, 4 को लिख दीजिए। हमको इफिशियंसी कैसे निकलता है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो निकलेगा। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 6, 11 और 4 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 11 और 4 लिखना है, यानी कि हम यहाँ पे 11, 4 को 44 लिख सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे समझ में आया नहीं आया? हम अगर तीनों को इंटू करते तो 11 6 66 चौके लिखते, तो 66 चौके लिखते तो कितना लिखता, 264 लिखते, 6 2, 6 यानी कि इसका एलसीएम कितना होता है 264। तो जब इसका एफिशिएंसी निकालते तो 264 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 44 ही लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते। तो हम आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या बताए कि एलसीएम आप क्या निकालते हैं, इस 6, 11, 4 को तो इंटू ही करते ना, तो हम इंटू करके लिख दिए, जहां पर जरूरत पड़ेगा हम डिजिट ले लेंगे। लेकिन एलसीएम एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो इसको हम डे से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा। तो हम 6, 11, 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कट जाएगा, 11 into 4 ही बचेगा, तो 11 into 4 कितना हुआ 44 होगा। तो दिक्कत हम क्यों किए पता है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आपका मन है तो आप 264 लिख दीजिए यहाँ पे, और 264 को 6 से डिवाइड कीजिए, 44 ही आएगा। ऊपर वाला का ही एलसीएम निकलता है, नीचे का नहीं। हाँ नहीं, नीचे का एचसीएफ निकलता है। अलग अलग उतना परीक्षा ले रहा है, अग्नि परीक्षा नहीं ले रहा है, अगर लेगा तो फ्रैक्शन में आएगा और कुछ नहीं। फ्रैक्शन का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकलता है। नीचे में सब में एक एक है, तो 1, 2 का एलसीएम, एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। अगर आएगा तो क्या करेंगे, मेरा पर्पस ये है ना, देखिए अगर मान लीजिए आता, एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आता, ठीक है, मत तो यहाँ पे क्या होता, अगर सपोज कीजिए अगर आता तो यहाँ पे कोई वैल्यू आता, मान लीजिए यहाँ पे 5 आया, यही होता, इतना ही आता। तब हम क्या करते हैं, अगर इसका एफिशिएंसी निकालते इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं,
तो हम इसको अगर 6 से डिवाइड करते, मतलब 1/6 करते, तो 6 से 6 कैंसिल होता, तब मेरा 44/5 यहाँ पे एफिशिएंसी निकल जाता। ठीक है ना। लेकिन टाइम एंड वर्क में होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो पर्पस यही है कि वर्क को हम डे से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा। अगर मेरा एलसीएम ऐसा निकला, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में आया, हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 4 रहेगा, 5 तो रहेगा ही, तो एफिशिएंसी 44/15 हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अगर हुआ तो ऐसे ही होगा। तो एचसीएफ निकालते अगर तो 3 एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ पता है आपको, किसी भी दो कंटिन्यूटी नंबर का अगर हो, चाहे 99 और 100 का एचसीएफ हो, ठीक है, या 77 78 का एचसीएफ हो, कुछ भी हो, दो कंटिन्यू नंबर का एचसीएफ एक ही होता है। ठीक ना। एचसीएफ की खासियत क्या है कि दो कंटिन्यू नंबर का एचसीएफ एक ही होगा, दो ओड नंबर का एचसीएफ एक ही होगा। वो पूछा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, किससे वो कटेगा। ठीक है ना, तो एक ही आता। 3 यहाँ पे 3 होता, यहाँ 7 होता ना, और यहाँ पे 3 होता, फिर भी एचसीएफ एक ही होता उसका, तब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसा अगर टकराएगा तो हम भागे जा रहे हैं ना आप भागे जा रहे हैं, लेके आइएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत नहीं ना। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी मिटा देते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, ये 44 निकला। ठीक है, इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 66 होगा। तो दिक्कत। अब इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, तो हमको 6 11 4 है यहाँ पे, 11 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 64, 6 जो 24 आता है। लेकिन हम 11 से डिवाइड नहीं, हमको 2 से इंटू भी करना है, क्योंकि इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, 2/11 होगा ना, नहीं आएगा। हल्का सा टफ हो जाता है तो दिमाग घूमने लगता है। देखिए, हम 11 की जगह पे हम 5.5 लिख सकते हैं, या सिंपल बात है, आप इसको 11/2 से डिवाइड करिए। तो भाई डिवाइड करेंगे तो 11 नीचे में आएगा, 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है ना। या सिंपल ऐसे समझिए, अगर 11 से डिवाइड करते तो 44 आता, लेकिन 11 से हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम 11 का आधा से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा 44 नहीं आकर के 48 आएगा ना आंसर, नहीं आएगा। 11 चौक 44 दूना 48 नहीं आएगा। 11 से अगर 11 से सॉरी 6 चौक 24 दूना 24 दूना 48, 44 नहीं होगा। यानी 11 से 11 कट जाएगा, 6 4 बचेगा, तो 6 चौक 24 होगा। ठीक है, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं करें, 11 का आधा से डिवाइड करे हैं, तो कितना होगा, 24 दूना 48। यानी हम ये बोले कि आप किस संख्या से इसको इंटू करिएगा कि ये आ जाएगा। तो 11/2 है, 48 है, तो 11 यानी 24 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 चौक 24। कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत है तो 2/11 कर लीजिएगा, यहाँ पे यही आया। अब इसका जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 18 होगा, 6 8 14 4 18 का तो 1, 6 4 10 14 14 1 15 5 हाथ में 158 हुआ। मतलब कंबाइंड इफिशियंसी 158 बट्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू A + B + C, इसका एफिशिएंसी 158 आया। तो A + B + C का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 7 14 2 चौक 8 2 7 14 2 9 18, यानी कि 79 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। आसान क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा टफ है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। पर्पस ये है कि इफिशिएंसी निकलेगा, हम यहाँ पे 256 लिख के भी हम कुछ नहीं करते, आंसर सेम आता। कोई दिक्कत। अब जब कंबाइंड इफिशिएंसी 79 है, हमसे पूछा कि हर आदमी का अलग अलग होगा, तो हम किसी एक का निकालते हैं। ठीक है, हम मान लो सी का निकालते हैं। तो अगर ये A + B + C का एफिशिएंसी ये है, A + B + C का एफिशिएंसी अगर 79 है, अगर हमको C का एफिशिएंसी चाहिए तो हम इसमें से A + B का माइनस कर देंगे। तो A + B का माइनस करेंगे तो कितना होगा, 44, यानी कि 35 आ जाएगा। तो C का एफिशिएंसी क्या निकला है, 35 निकला। अगर हमको C का वर्क चाहिए तो टोटल वर्क यही है, C का कितना दिन लगेगा, तो C का टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 6 × 11 × 4 है, डिवाइडेड बाई क्या है, 35 है। तो जो भी आएगा 35 एक्चुअल में आंसर आएगा ही, क्योंकि कोई भी नंबर कटेगा नहीं है। तो ये इसका आंसर हो सकता था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसका चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 39 है, मतलब 35 ही है। ठीक है, उसके बाद 31 वहाँ भी है और 31 यहाँ भी है, बना लीजिएगा, इसको ऐसे ही बननेगा ये।
कैलकुलेट, हाँ ए टोटल इफिशिएंसी 79 है। वर्क तो ये है ना आपका, टोटल वर्क तो ये है, ठीक है। तो अगर हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए तो ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी है। तो इस ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का एफिशिएंसी जो 44 है माइनस करेंगे तो सी का निकलेगा। तो सी का कितना निकलेगा? 35 निकलेगा। अगर हमको ए का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें से बी और सी का माइनस करते हैं। तो बी और सी का कितना 66 माइनस करते हैं। तो 79 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। 11 ही होगा ना, नहीं 13 हो जाएगा, ठीक है 13 होगा। तो 13 होगा तो फिर ए का वर्ग कितना होगा? 6 इंटू 11 इंटू 4 होगा, 11 इंटू 4 होगा, ये 11 है बटा 13 होगा। तो लास्ट में 13 होना चाहिए, फिर ए का 13 होगा और सी का 35 होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई कंसेप्ट अलग नहीं था, कैलकुलेशन था जो सजग होके करना था। कोई दिक्कत? उसमें तीनों पूछा था, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 7/2 है। यहाँ पे पूछा है कि इन व्हाट टाइम दे कुड, मतलब हमको टोटल इफिशिएंसी यही 79 से इस टाइप का जो इफिशिएंसी आएगा हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, बढ़े। करना खुद कैलकुलेटर, वीडियो रहेगा ये ऐप पे दे देंगे लिंक। आगे बढ़ो। इफ 10 मैन कैन कंप्लीट पीस ऑफ 15 डे 50 मैन वन मैन। हम एक बताते हैं, पूरा बना लेना, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या है, बन जाएगा ये, हम जो करेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन क्या है इसमें। बोला कि 10 मैन कैन कंप्लीट इन 15 डेज, ठीक है ना। 10 मैन 15 दिन में कर सकता है। वही बात यहाँ पे रिपीट हुआ कि 10 मैन अगर 15 दिन में कर सकता है, ये 15 है, 15 डे में काम कंप्लीट कर सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है एंड 15 ओमैन कैन कंप्लीट इन 12 डे, मतलब 15 ओमैन 12 डे में काम कंप्लीट कर सकता है। तब ये बताया कि इफ ऑल 10 मैन एंड 15 ओमैन, मतलब 10 मैन और प्लस 15 ओमैन अगर काम करेगा तो इन हाउ मेनी डेज, वो कितना दिन लगाएगा सेम वर्क को करने में, मतलब वर्क यहाँ पे ये एक है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो किसी का भी ले सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हम 10 मैन 15 ओमैन को जिसमें कन्वर्ट करेंगे हम वो लेंगे। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि 15 ओमैन 12 दिन में एक काम कर सकता है, अगर ये ओमैन लिए हैं तो हमको सबको ओमैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे हम मैन का डाटा लेते हैं कि 10 इंटू 15 मैन कंप्लीट कर सकता है एक वर्ड को, तो हमको ये पूछा तो सबको हमको मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे करेंगे हम बताए थे। हम यहाँ पे हिंट हल्का दे देते हैं कि 10 मैन अगर 15 दिन में काम कर सकते हैं तो एक दिन में कंप्लीट करने के लिए हमको 150 आदमी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 150 मैन बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? यहाँ पे एक दिन में अगर हमको कंप्लीट करना जरूरत पड़ेगा तो 180 औरत की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई दिक्कत? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पे देखो ना 10 मैन 15 डे है, तो 1 डे में काम कंप्लीट करने के लिए क्या 150 मैन। अगर 15 ओमैन 12 दिन में, तो एक ओमैन कितना एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना 180 ओमैन। पहले स्लाइड में हम ये सब बता दिए थे। अब ये भी डे है, ये भी डे है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 150 मैन बराबर है किसका? 180 ओमैन का। कोई दिक्कत? इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 3 पंचे 15, 5 मैन बराबर कितना 6 ओमैन के बराबर होगा। यानी ये निकल गया कि 5 मैन बराबर 6 ओमैन हो। कोई दिक्कत? 5 मैन जहां पे है वहां पे 6 ओमैन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए जहां 5 मैन है वहां 6 ओमैन है, तो जहां 10 ओमैन है वहां 12 औरत हो सकती कि नहीं हो सकती है? बताओ। इस क्वेश्चन में 10 मैन प्लस 15 ओमैन है, हमको 1 यूनिट में चाहिए। हम 1 मिनट में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इसके बाद दिया हुआ नहीं है, मेरे पे छोड़ दिया है। हम अगर चाहें तो ओमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पे कि 5 मैन 6 औरत के बराबर में है,
तो यहाँ पे 10 मैन कितना औरत के बराबर होगा? यहाँ पे 10 मैन अगर होगा तो उसके जगह हम 12 औरत लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 10 मैन की जगह पे हम 12 औरत लिखे, ओमेन लिखे, और प्लस 15 ओमेन है ही यहाँ पे दिया हुआ। बस सबको ओमेन में कन्वर्ट किया, तो ओमेन को कुछ नहीं किया, मैन को ओमेन में कन्वर्ट कर दिए। ये पूछा है कितना दिन में करेगा। अगर अब सब ये ओमेन हो गया तो हमको इसमें से ओमेन का डाटा लेना पड़ेगा। 15 ओमेन 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है एक, तो ये कितना दिन करेगा? सेम पहले वाला पे था, इसमें नया कुछ नहीं था। नया इसमें यही था कि इसके लेफ्ट साइड का इक्वेशन नहीं दिया था, तो वो मेरे पे छोड़ दिया कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इसको मैन में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेन में, तो ओमेन का डाटा लेंगे, मैन में कन्वर्ट करेंगे तो मैन में डाटा लेंगे। कोई दिक्कत है ना? ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ए कैन डू प्लीज 15 डे, सेम क्वेश्चन है। बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टाइम बचेगा तो हम आ जाएंगे बैक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इसमें क्या बोला है कि ए टेक्स का मतलब क्या हुआ? उस समय लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम का बात कर रहा है। हम उससे पहले थोड़ा बता देना चाहते हैं जो पहली बार क्लास कर रहे हैं। देखिए, अगर इफिशिएंसी ए और बी, उसका इफिशिएंसी का रेशियो, मान लीजिए इफिशिएंसी है ये, इफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 होगा, ठीक है। इफिशिएंसी का रेशियो 2, 3 होगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3, 2 होगा। 3 और 2 होगा उसका टाइम का रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ पे? इफिशिएंसी का उल्टा होता है। अगर इफिशिएंसी 2, 3 का है तो टाइम क्या होगा? 3, 2 का होगा। ये होता है, क्यों होता है? तो इफिशिएंसी टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा? घटना चाहिए, ठीक है। अगर इफिशिएंसी को घटाएंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स या इन्वर्स। यही आएगा ही, देखो कैसे आएगा। अगर 2, 3 है, 2:3 है, तो 2 के नीचे में 1 है, 3 के नीचे में 1 है, तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 1/2 और इसको 1/3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ, इन्वर्स है। रेशियो में भी हम ये चीज बताए थे। तो अगर 1/2 1/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम से इंटू करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो 6 होगा तो क्या होगा? ये 6 से इंटू होगा, तो 1/2 को 6 से इंटू करेंगे कितना होगा? 3 होगा, और इसको 6 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा। ये 3, 2 ही आएगा। तो दिक्कत, तो इसलिए इन्वर्स हो जाता है 2 के केस में, ठीक है। 3 के केस में कैसे दिखेगा? जैसे ए, बी और सी 3 आदमी हैं। अगर इसका अनुपात मान लीजिए 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 है, ये इफिशिएंसी अनुपात है, तो फिर टाइम का अनुपात कितना होगा? सवाल ये है। यहाँ पे एक ट्रिक और बना सकते थे कि जिसका इफिशिएंसी निकालना है उसके डाटा को ढक दो और बाकी को इंटू कर दो। जैसे अगर मान लेते हैं ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो 4, 5 है, अगर हमको निकालना है कि इसका ए का टाइम का रेशियो क्या होगा, तो ए को ढक देंगे, बाकी से इंटू कर देंगे, तो बाकी कितना? सिर्फ 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। जब बी का निकालना है तो बी को ढक देंगे, बाकी को इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर ए बी सी का इफिशिएंसी का रेशियो 2, 3, 4 है, तो जब ए का वैल्यू निकालना होगा कि ए का टाइम क्या होगा और रिवर्स कर रहे हैं, तो हम बी और सी से इंटू कर देंगे। तो बी और सी से इंटू कर देंगे तो कितना होगा? ये 12 हो जाएगा, ठीक है। हाइड कर देना है, उसी को बोलते हैं ढक देना है, हाँ। अब बाकी को इंटू कर देना है, तो इसको हम हाइड कर देंगे, बाकी से इंटू कर देंगे। जब बी का निकालना है तो बी को हाइड कर देना है, बाकी से इंटू कर देना है, तो ठीक है। तो ये 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। और जब सी को निकालना है तो सी का हाइड करके बाकी इंटू कर देंगे, 6 आएगा। तो 12, 8, 6 ये डाटा आया, लेकिन ये रेशियो है नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, 4 और 3 आएगा। तो 6, 4, 3 क्या होगा? इसका ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत? ये कैलकुलेशन था। इस क्वेश्चन में क्या यूज पड़ेगा, इसको बार बार यूज कीजिएगा तो याद हो जाएगा, समझिए। अब बोला कि ए टेक्स, यहां पे देखिए टेक्स का मतलब टाइम होता है, और कहीं कहीं ए इज रहेगा या ए इज रहेगा, तो वहां पे इफिशिएंसी का बात करेगा, आएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बोला ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब ए, इस क्वेश्चन में ए बी और सी है, 3 आदमी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ए टेक्स एज ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब ए और बी का टाइम का रेशियो बता रहा है कि ए बी का 2 गुना टाइम लेता है।
सकते हैं, यानी कि बी जितना लेता है इसका दोगुना लेगा, तो बी लेगा 1 तो ये लेगा 2, और ये क्या है, टाइम का रेशियो है, कोई दिक्कत। लेकिन ये बताया है कि एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी, सी का तीन गुना लेता है। अब सवाल है कि सी कितना होगा, ये 2 होगा, तो समझ में अगर कुछ नहीं आया, ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक बार ए का रिलेशन बी के साथ दिया है, अब ए का फिर 2 पार्ट में बांट दीजिए, अब ए का रिलेशन सी के साथ दिया है कि ए इसका 3 गुना लेता है, यहाँ पे 3 होगा, है 2 पार्ट में बांट दिए, एक बार ए का बी के साथ, ए का सी के साथ में, और सब बार ए का ही बोला कि ए बी का 2 गुना है, सी का 3 गुना है, तो हम क्या किए, ए और बी का रेशियो निकाल दिए यहाँ पे, और ए और सी का रेशियो निकाल दिया। अब बीच में कौन है, ए है, तो हम इसको सजाएंगे कि यहाँ पे ए को बीच में रखेंगे, बी और सी को किसी भी साइड रख सकते हैं, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन जो रिपीट होगा उसको बीच में रखना है, ये रूल है। तो अब बी और ए का अगर हम बोले कि बी ए का रिलेशन क्या है, तो 1 और 2 है, कोई दिक्कत है ना। ए और सी का रिलेशन क्या है, तो 3 और 1 है, ठीक है, बीच में ए था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूल यही है कि क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा और 2 होगा, 3 6 2 का रेशियो निकला। अब इसको अगर 3 क्रॉस गुना करेंगे ऐसे होगा, रूल ये है, ठीक है ना, इसलिए बोले पहला क्लास एक भी क्लास मिस नहीं करना है, इसको गुना कर दो, या 3 के बाद में जितना खाली है उसको 3 से भर दो, 2 के बाद जितना खाली है 2 से भर दो, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अगर ऐसा आता है हिंट में समझ लो, ए बी सी डी है, सी और डी है, अगर ये दिया है 1 2 है, ठीक है ना, और ये 2 3 दिया है, और ये 3 4 है, ऐसे करके दिया है, अलग अलग रेशियो दिया है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से भरेंगे, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, सबको उसके बाद वाला जगह से भर देना है। हाँ, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, यही है। 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 दूना 12 होगा, 3 3 दूना 18 होगा, 4 4 12 24 होगा, यही रूल है, ठीक है। तो हम क्या किए, वर्टिकली मल्टीप्लाई किए, 1 को 3 से किए 3, 3 को 2 से किए 6, तो 6 3 2 आया। लेकिन 6 3 2 किसका है, बी ए सी का है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा और 2 होगा, कोई दिक्कत। ये निकला ए बी सी का रेशियो, टाइम का रेशियो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ए बी का 2 गुना है, सी का 3 गुना है कि नहीं, ए बी का 2 गुना है और सी का 3 गुना है, कोई दिक्कत। जब 2 गुना 3 गुना बोले तो 3 और 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लाया जा सकता था, 6 आता, 6 मान लेंगे तो सबका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब ये बोला कि टाइम का जो रेशियो है ए बी सी का वो कितना है, बताओ। ए बी सी ये टाइम है रे बउआ, टाइम। हम इसी को सिंप्लीफाई किए हैं, तो ये 6 आया, ये 3 आया और ये 2 आया, ये क्या निकला, 6 3 2 टाइम है। हम टाइम को ही ना अभी तक यूज किया, इफिशिएंसी कहाँ किया, रिवर्स किए नहीं। लेकिन जब टाइम का रेशियो 6 3 2 है तो हमको इफिशिएंसी लेना है, तो इफिशिएंसी कितना होगा। अब इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, तो ए को हाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, ये 6 आएगा, बी का कितना निकलेगा 12 निकलेगा, और सी का कितना निकलेगा 36 18 निकलेगा, कोई दिक्कत। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 निकलेगा, ये 1 2 3 क्या निकला, ये इफिशिएंसी का रेशियो है, कोई दिक्कत। ये 1 2 3 क्या है, इफिशिएंसी का रेशियो है, और टाइम का रेशियो क्या था, 6 3 2 था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बोला कि इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन, दे मतलब सब जो है 2 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो सब अगर 2 दिन में काम कंप्लीट करेगा तो हम बोलेंगे कि 3 2 5 1 6। एक बात तो इसको मिटाते हैं, समझो। हम ये बोला है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, मतलब सब मिलके करता है तो 2 दिन लगाता है, तो सब मिलके करेगा तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। 6 इफिशिएंसी के साथ में काम करता है तो कितना लगेगा, 2 दिन लगाता है। तो अगर एक इफिशिएंसी से करेगा तो कितना काम करेगा बताइए, 12 होगा, तो 12 डे में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हम बोला कि हर आदमी का अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो एक इफिशिएंसी के साथ करेगा तो 12 दिन लगाएगा, नहीं समझ में आया।
इफिशिएंसी वाला रेशियो यही है, समझो। हम समझा देंगे, यहाँ पे समझो, जो जानता है उसी पे यूज करो। 3 पर्सन है ABC, यहाँ पे टाइम हमको निकालना है। इफिशिएंसी का रेशियो दिया है 1 2 3, तो हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। लेकिन ये बोला कि जो 6 इफिशिएंसी है, सॉरी, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 2 डेज, 2 दिन में कर लेता है। मतलब ये 6 जिसका इफिशिएंसी है ना सबका, मतलब A + B + C का, A + B + C का, वो 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब इसका टोटल वर्क जो होता है 6 × 2 यानी कि 12 होता, 12 होता कि नहीं होता। अगर 12 वर्क है तो ये 6 इफिशिएंसी वाला 2 दिन में कर लेता है। तो 12 वर्क है, 1 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। 12 वर्क है, 2 इफिशिएंसी वाला कितना करेगा, 6 दिन में। 12 वर्क है, 3 इफिशिएंसी वाला कितना करेगा, 4 दिन। तो दिक्कत तो कितना आएगा, 1 2 मतलब 12 6 4, तो 12 6 4 है ना, ए में है, उसका आंसर हो जाएगा। हम ये बता रहे थे आदिल, नहीं आया था तो समझ लो कि अगर जिसका इफिशिएंसी 2 है, वो अगर 4 दिन में लेता है, कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कंप्लीट कर, 1 इफिशिएंसी से कितना दिन में करेगा बताओ। ऐसे फिल्म नहीं देख रहा तो एक्टिव रहो, 8 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो 1 इफिशिएंसी वाला आपको 8 दिन लग रहा है। अगर बोलो कि इफिशिएंसी 3 हो जाता तो कितना दिन लगता, चार कैसे बोल दिया, हाँ क्या 12 होता। अगर 1 इफिशिएंसी वाला 8 दिन में करता है तो 3 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा। अरे भाई, यानी 3 इफिशिएंसी वाला 4 दिन में करेगा, 2 इफिशिएंसी वाला भी 4 दिन में करेगा। अच्छा, कम में करेगा ज्यादा में करेगा, बताओ। कम में, तो कम मतलब डिवाइड होता है, तो दिख रहा था कि 8/3 कैसे बोलेंगे, इंप्रेशन पड़ेगा, 8/3 दिन में करेगा। अगर 10 इफिशिएंसी वाला 5 दिन में करता है तो 1 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा बताओ। पीटेंगे इतना, 10 इफिशिएंसी जिसका है 5 दिन लगाता है तो 1 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा। मतलब 10 हाथ है तो 5 दिन लगाता है, 1 हाथ हो जाएगा तो 10 दिन कर लेगा वो, इनटू हो जाएगा बउआ। ज्यादा मतलब समझो, ये तो पता चल जाएगा तुमको, ज्यादा में करेगा कम में करेगा, ज्यादा मतलब इनटू, कम मतलब डिवाइड। सही बोला एक लड़का के, समझ में नहीं आता हमको सर का मैथ। एक बात समझो, अगर 2 इफिशिएंसी वाला 4 दिन में करेगा तो 1 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा, ज्यादा में करेगा कम में करेगा, ये बताओ। ज्यादा, तो ज्यादा मतलब इनटू कर दो 8 दिन में। अब हमको यहाँ से कंपेरिजन करना है कि 1 इफिशिएंसी वाला 8 दिन में करता है, अगर इफिशिएंसी बढ़ाएगा तो टाइम घट जाएगा। तो हम बोलेंगे 5 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा, तो बोला घट जाएगा टाइम, तो घट मतलब डिवाइड, तो 5 हो जाएगा। मतलब यही कि 1 इफिशिएंसी, तुम एक क्लास मिस करते हैं इसलिए दिक्कत होता है। 1 इफिशिएंसी वाला समझ लो, लिख लो कहीं, 1 इफिशिएंसी वाला जितना दिन में करता है वही टोटल वर्क होता है। बोले कैसे सर बताइए, तो देखो, अगर मान लो A 10 दिन में करता है, ठीक है, और B 20 दिन में करता है, तो हम टोटल वर्क कितना मानेंगे, 20 मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 20 हुआ तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 1, इसका एफिशिएंसी, सॉरी, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 2, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 1। मतलब हम बोल रहे हैं कि 1 इफिशिएंसी वाला जितना दिन में करेगा ना, उतना ही टोटल यूनिट ऑफ वर्क भी होता है। तो हम जहां भी निकालेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना, समझो कि अगर हम बोले कि 4 इफिशिएंसी वाला 10 दिन में करता है तो 1 इफिशिएंसी वाला कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। तो भाई 1 इफिशिएंसी वाला अगर 40 दिन में कर रहा है तो 40 ही वर्क है, तो वर्क कितना है 40। हर क्वेश्चन में वर्क कितना होगा 40। हमसे पूछेगा 5 इफिशिएंसी है कितना दिन में करेगा, तो वर्क 40 है, 5 इफिशिएंसी है, तो टाइम डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आया, तो कितना होगा 5 इफिशिएंसी वाला को कितना होगा 40/5 यानी कि 8 दिन। वीडियो देखना, क्योंकि 3 क्लास लगेगा टाइम एंड वर्क में, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो एक चैप्टर कंप्लीट करने तो टाइम तो 5-6 घंटा तो देना ही पड़ेगा, 5 साल देने से अच्छा 5 घंटा दे दो। ये बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, वहां फ्रैक्शन है इसलिए हम दिए, इसको ट्राई करिएगा। अच्छा, यहां भी यही है
कि टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक्स, यानी कि टेक्स मतलब टाइम का रेशियो दिया है 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम खुद बता देते हैं, ठीक है, उसमें तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इजी है घर पे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इसको। बोला कि ए डू अ सर्टेन वर्क, वही क्वेश्चन ना, वर्क बी, अच्छा टू है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। मतलब ये बोला कि बी जो टाइम लेता है, ठीक है ना, वो 3 टाइम्स ज्यादा लेता है, 3 टाइम्स लेता है किसका, ए एंड सी टुगेदर का। मतलब यहाँ पे ए और सी टुगेदर का वो 3 टाइम लेता है, यानी ये 1 लेता है तो ये 3 लेता है। तो दिक्कत नहीं ना। और ये क्या है, टाइम है, तो दिक्कत। फिर बोला क्या कि एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, यानी सी के बारे में बोला कि वो ए और बी का टुगेदर जितना लेता है उसका दुगुना लेता है, मतलब ये 1 तो ये 2 लेता है। कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि सेम वर्क करना है, द 3 मैन टुगेदर, तीनों आदमी मिलके काम कर रहा है, इन द वर्क इन 10 डेज, 3 दिन में, मतलब 10 दिन में तीनों मिलके कंप्लीट कर रहा है। तो सेपरेटली कितना दिन में काम करेगा, आंसर दिया नहीं है। मतलब सेपरेटली काम करने के लिए हमको अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, हमको ए का भी पता चाहिए, बी का भी, सी का भी है। अब बोलोगे ए का सब पता है तो नहीं पता, बी का पता है तो नहीं पता, क्योंकि ये टाइम है, ठीक है ना, ये क्या है, टाइम है। तो हम बोलेंगे इसका इफिशिएंसी का रेशियो जो होगा वो 1 होगा, इसका 3 होगा, इसमें इफिशिएंसी का रेशियो 1 होगा, ये 2 होगा। कोई दिक्कत। देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो नहीं। हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि अगर बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो सपोज करो यहाँ पे देखो, अगर बी है यहाँ पे तोड़ के दिया है, दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी तीनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे हम ऑल का इफिशिएंसी निकालेंगे तो ऑल का इफिशिएंसी 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए तो ऑल का इफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो यही चीज लोचा है क्वेश्चन में, हमको ऑल जितना उस पार्ट में इफिशिएंसी है इतना ही इसी पार्ट में होना चाहिए। ग्रुप ऑफ पर्सन, मान लो तुम ऋषा के साथ काम करो या इसके साथ काम करो, तुम्हारा एफिशिएंसी चेंज तो नहीं होगा। या ये ग्रुप मान लो इस ग्रुप का एफिशिएंसी 3 है, तो यही ग्रुप का परफेक्शन में जाएगा तो एफिशिएंसी भी 3 ही होना चाहिए। मतलब जो ग्रुप पर्सन है उसका एफिशिएंसी चाहे किसी भी पार्ट में करे, मेरा एफिशिएंसी इक्वल होना चाहिए, और यही क्वेश्चन में करना है। हमको यहाँ पे चारों का एफिशिएंसी 4 निकला, यहाँ पे 3 निकला, हमको यही चीज सेटिस्फाइड करना है कि तीनों का एफिशिएंसी इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 बना देंगे, तो इसको 4 से इंटू कर देते हैं तो ये 12 बन जाएगा, और इसको 4 से इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको 4 से इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बोले 12 क्यों करेंगे, क्योंकि 12 पे ही जाके कॉमन मल्टीप्लाई होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो हर जगह सेटिस्फाइड होगा। अगर हम बोले कि ए प्लस बी प्लस सी में इस टोटल एफिशिएंसी इसका अगर 12 हुआ, तो हम बोलेंगे कि बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। कोई दिक्कत है ना। हम यहाँ से लेंगे सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो सी का एफिशिएंसी 4 लेंगे। हम यहाँ से जब ले लिए 4 3 7, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 5। यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा। 5 कैसे निकले, टोटल 12 है, इसका 7 है तो इसका 5 होगा। या दूसरी बात समझो ना कि यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। अगर बी का एफिशिएंसी, अब तो इस क्वेश्चन सेटिस्फाइड है ना भाई, अगर ए प्लस बी का वैल्यू 8 है, उसमें बी का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू 5 होगा कि नहीं होगा, वहीं से 5 आया। अगर यहाँ पे ए प्लस सी 9 है, और यहाँ पे पता है कि सी कितना है, 4 है, तो भाई यहाँ भी ए 5 ही होगा। तो हम यहाँ 5 लिख दिए, बाकी सेपरेट ए सी दिया था, 3 4 ले लिए। तो अब पता चल गया कि 5 3 4 अलग अलग एफिशिएंसी है। अब ये हमको बताया कि इफ 3 कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, अब वो 10 दिन में काम कर लेता है। फिर तुम्ही से पूछेंगे, तीनों अगर काम कर रहा है तो 12 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, 12 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो वो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अगर एक एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा भाई, यहाँ गलती मत करना। 12 120 दिन, तो 120 दिन में करेगा तो 120 टोटल वर्क भी होगा। अगर हमसे पूछे कि एक कितना दिन में करेगा, तो एक को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एक के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 बटा 5 यानी कि 24 दिन में करेगा।
बी का अगर निकालना हो तो 120/3 यानी कितना 40 दिन में करेगा। सी का निकालना हो तो 120/4 यानी कि 30 दिन में करेगा। ए बी सी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो कुछ नहीं था रेशियो का कुछ कंसेप्ट था, बाकी एफिशिएंसी का है। हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी ही है, बनाना एक बार ट्राई करना, ठीक है? कोई दिक्कत? बेटा है समझ में आ रहा है? सरफराज समझ में आ रहा है आपको? टेस्ट जितना वजह से मेरा काम है स्लाइड कंप्लीट करना, समझिए। अब एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न पे है कि इसमें दिया है एबीसी टुगेदर कैन फिनिश वर्क 12 डे, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है? ये उसी स्लाइड में बन जाएगा। अल्टरनेट डे एक क्वेश्चन समझाते हैं, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग थोड़ा टाइप का भी क्वेश्चन है, ठीक है? समझते हैं। जब अल्टरनेट वर्क करेगा तो क्या होता है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पहले देख लेते क्या है कि ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 5 डे एंड 7 डे रिस्पेक्टिवली। मतलब ए अकेला काम करता है तो 5 दिन लेता है और बी 7 दिन काम करता है, ठीक है? अब जब हम अपने मन से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क कितना होगा, 35 होगा कि नहीं होगा? इसका एफिशिएंसी 7, इसका एफिशिएंसी 5, टोटल एफिशिएंसी कितना 12। ये तो होगा, कॉमन बात है। हमको ये तो निकालना नहीं कि ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। हमसे क्या पूछा है कि दे वर्क एट अल्टरनेट डे, अल्टरनेटली, यानी एक एक दिन छोड़ के काम करता है। अगर ए आज करेगा तो कल बी करेगा, फिर सी तीसरा दिन करेगा, सॉरी तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, ऐसे करके चलेगा। बोला कि इफ ए स्टार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए कि स्टार्ट कौन कर रहा है। स्टार्ट कौन कर रहा है? ए कर रहा है। फाइंड द हाउ मेनी डे द वर्क विल बी फिनिश्ड, वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है करेंगे, देखो 35 हमको टोटल वर्क करना है और इफिशिएंसी का मतलब हुआ कि एक दिन में जो कितना काम करता है। अगर ए का इफिशिएंसी 7 है तो एक दिन में 7 ही मिनट काम करेगा। बी का इफिशिएंसी 5 है तो एक दिन में 5 ही मिनट काम करेगा, ठीक है? हम शुरुआत करते हैं ए से। तो पहला दिन ए आएगा, ठीक है ना? तो ए कितना यूनिट काम करके चला जाएगा, 7 दिन काम करके चला जाएगा। दूसरा दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो सेकेंड डे कौन आएगा, यानी फर्स्ट डे आया, सेकेंड डे कौन आएगा? बी आएगा और बी बोलेगा हम 5 दिन काम करके चला गया। फिर तीसरा दिन कौन आएगा? ए आएगा और ए कर लेगा कितना, 7 दिन। फिर चौथा दिन कौन आएगा? बी आएगा, बी कितना दिन करेगा, 5। फिर ए आएगा, कितना दिन करेगा, 7। हमको ये भी ध्यान देना है कि वर्क से ज़्यादा काम नहीं करवाना है। तो अभी एक बार जोड़ लेते हैं कि 7 5 12 यानी 2, यानी कि यहाँ तक 2 यूनिट में 12 वर्क हुआ, यहाँ भी 12 वर्क हुआ, यानी 24 वर्क अभी तक हो चुका है। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन। पाँचवा दिन अभी देखो 24 वर्क हो चुका है। तो अभी काम इसके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क है। ये आएगा पाँचवा दिन 7 वर्क कर लेगा। तो अब ये 7 वर्क हो गया तो 24 7 7 31 वर्क हो गया। कोई दिक्कत? अब 31 वर्क हो गया और वर्क पाँचवा दिन जब देखे तो 31 वर्क टोटल हो चुका था। अब मेरे पास काम कितना है, 4। लेकिन ए बी का एफिशिएंसी 5 है, हमको कराना 4 ही है, मतलब वर्क 4 है, एफिशिएंसी 5 है, ठीक है ना? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कंप्लीट 6 दिन नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ना, ये बोलेगा इन हाउ मेनी डेज या ये बोलेगा इन व्हिच डे। 2 कंडीशन बोलता है कि इन व्हिच डे वर्क विल कंप्लीट। तो हम बोलेंगे, एक बात बताओ कि 12 24 7 31, यहाँ पे टोटल 31 वर्क हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे पास वर्क है 4, ठीक है, और इफिशिएंसी है बी का आएगा, बी का इफिशिएंसी 5 है। तो बोलेगा कि हमको वर्क 4 ही करना है। तो हमको अगर बी का टाइम निकालना है तो बी का वर्क बटा बी का एफिशिएंसी, तो बी के लिए वर्क 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 4/5 दिन लगेगा। मतलब अंतिम दिन जब आएगा तो उसको 1 दिन कंप्लीट नहीं लगेगा, 4/5 मतलब 80% दिन लगेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ये कितना 4/5 डे लगे, मतलब यहाँ पे 5 दिन तो कंप्लीट हुआ। छठा दिन जब निकालेंगे ना यहाँ पे वर्क, यहाँ पे खेला है। खेला क्या है कि 31 वर्क टोटल हो चुका। अब मेरे पास 5वां दिन के बाद वो कंप्लीट दिन लगेगा, बल्कि 4/5 ही दिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क कितना है, एफिशिएंसी ये है।
तो हम मेरा टोटल टाइम कितना निकला, 5 दिन कंप्लीट निकला और एक 4/5 दिन निकला। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हुआ, 5/4/5 दिन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछता है कि इन विच डे वर्क विल कंप्लीट, तो आंसर होगा 6th डे। अगर बोला इन हाउ मेनी डे वर्क विल कंप्लीट, तो इन 5/4/5 डे विल कंप्लीट। तो आंसर यहाँ पे था, कट गया था, यही है 7 है। आंसर गलत हो सकता है, हमको विश्वास है ना कि अपना कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। स्टार्ट कौन किया, ए किया, तो ए से हम स्टार्ट किए हैं, ए बी ए बी ए 7/5 12 7 19 5 24 हो गया। 5वां दिन ए आएगा, ठीक है, 24 7 31 कर लेगा, बचेगा 4। तो उस 4 वर्क को कौन करेगा, बी करने जा रहे हैं ना, तो बी का एफिशिएंसी 5 ही है, तो 4/5 ही होगा इसका आंसर। गलत है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आंसर मेरा क्या होगा, 4/5 दिन वो कंप्लीट उसका आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? अगर यहाँ पे बी वर्क करता तो 7 सही था, क्योंकि यहाँ पे बी आता तो 5 मतलब 7/5 पढ़ा। अगर बी आता ए आता तो वो इसका आंसर है। अच्छा हाँ सही बोले, हाँ सही बोले, वो इसका आंसर है। वहाँ पे चूंकि देखते हैं स्लाइड आगे है क्या, हाँ यहाँ पे तो था 10/4, ठीक है बोले, ये इसका आंसर था। तो मिटा गया, क्या था, हम फिर से थोड़ा बता देते हैं क्या था। हाँ बोले, अच्छा है ही तो, हाँ वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तो 35 था, तो हम चलो एक एक करके कर लिए। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है कि रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है। रिपीटेशन 2 दिन के बाद हो रहा है, तो हमको पेयर बना लेना है कि एक पेयर में कितना वर्क हो रहा है, मतलब एक सेट ऑफ टाइम में कितना वर्क होगा। तो हमको पता है कि एक सेट ऑफ टाइम में जब दोनों रिपीट करेगा तो वह 12 वर्क होगा एक सेट ऑफ टाइम में। हमको 36 दिन जाना है। तो हम अगर एक मतलब एक सेट में 12 वर्क हो जाएगा, हमको टोटल 35 काम करना है, तो हम कंप्लीट 3 सेट तो लगाएंगे नहीं। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 के पास चल जाए, हम 3 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर जाएंगे, तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमको वर्क नहीं जानना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 24 के पास चले जाएंगे। तो 2 सेट अगर हो गया तो इसका मतलब 4 दिन हो गया। बच्चा कोई दिक्कत, 4 दिन हो गया तो 24 हो गया, यानी कि 12 दूना 24 वर्क हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक लेना है, समझ, मतलब इसको उसी तरीका से बताते हैं जिस तरीका से बनाया जाता है, तो समझाने के लिए है कि हमको पता है कि ए कितना दिन में करेगा, 5 दिन में, बी कितना दिन में करेगा, 7 दिन में, टोटल ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है 2 दिन में 12 यूनिट काम करेगा, अल्टरनेट जब करेगा तो, ठीक है ना। मतलब 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, ऐसे बनाएंगे कि 2 दिन में कितना वर्क होगा, 12 वर्क होगा, ठीक है। हमको पहुंचना कहाँ है, 36 वर्क के पास। तो अगर हमको 36 वर्क टोटल करना है, ठीक है, लेकिन एक दिन में 35 वर्क टोटल करना है, 35 वर्क टोटल करना है, तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 1 से कम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, मतलब 4 दिन में हम 24 वर्क कर लिए। यहाँ पे ऐसे ही आएंगे जब बनाएंगे तरीका। तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, 12 36 हो जाता। हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 दिन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिन हो जाएगा। मतलब 4 दिन में काम हो जाएगा, कितना, 24 वर्क हो गया। अब मेरे पास 5वां दिन कौन आएगा ये बताओ। तो जो पहला दिन आ रहा है वही 5वां दिन आएगा, क्योंकि ओड में ए आ रहा है, इवेन में बी आ रहा है, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो 5वां दिन जब निकालेंगे तो वो ए का कंडीशन है। तो अब 24 हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पे, मतलब 4 दिन हो गया। 5th डे कौन आएगा, तो ए आएगा, और ए कितना काम करेगा, 7 वर्क कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा 3 स्टेप में बनेगा, 2 से 4 कर लिए, फिर 5वां दिन ए को लाएंगे, तो कितना होगा, 31 काम हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचा है, 4। तो 5 दिन कंप्लीट हो गया, 5 दिन कंप्लीट हो गया, प्लस चौथा मतलब छठा दिन जो होगा वो कितना बचा है, जो 31, 4 ही है, और कौन करेगा, बी करेगा, तो 4/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। सुनील कोई दिक्कत, इसमें देखते हैं। ए एंड बी वर्किंग एलोन कैन फिनिश 5 डे एंड 7 डे, सेम क्वेश्चन है। अच्छा हाँ सेम क्वेश्चन, तो देखते हैं।
कि ए कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में। सेम क्वेश्चन है, 35 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 5 होगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे बी स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पे ए कर रहा था, ठीक है ना। अब बी स्टार्ट करेगा तो समझो, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 ही, तो 2 दिन में कितना वर्क हो जाएगा बताओ, 12 वर्क हो जाएगा। हमको 35 वर्क करना है, तो 12 का कितना के मल्टीप्लाई में 35 के पास जाएंगे, 3 के मल्टीप्लाई में क्रॉस कर जाएंगे, तो क्रॉस हमको नहीं करना है, नियर बाय जाना है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 24 ये वर्क है, ठीक है ना। 2 दिन में 12 वर्क होगा, तो 24 वर्क कितना दिन में हुआ, 24 वर्क होगा कितना दिन में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिन में, ठीक है ना। 5th डे कौन आएगा, अब 5th डे ए आ रहा है, तो ए कितना काम, सॉरी बी स्टार्ट किया है, तो 5th डे बी आएगा, तो बी आएगा तो कितना काम कर लेगा, 7 काम कर लेगा। तो बी आएगा तो 7 काम नहीं करेगा, नहीं 5 काम करेगा, सब में हाँ बन दो, 5 आएगा, 5 करेगा। तो अब मेरे पास काम हो गया 29, ठीक है ना, मतलब 5th डे काम कितना हो गया, 29 यूनिट काम हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास काम कितना है, 6 बचा है, लेकिन 6 कौन करने आएगा, 7वां दिन ए आएगा, छठा दिन कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसमें ए बी स्टार्ट कर रहा है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ए का एफिशिएंसी 7 है, उसके लिए वर्क कितना है 6, तो वो कितना टाइम लगेगा, 6/7 दिन, मतलब 5 दिन तो कंप्लीट लगेगा, फिर 5/6/7 दिन लगेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको पता नहीं 10/4 क्यों आंसर देते हैं, हम चेक कर लेंगे, लेकिन तरीका इसका यही है कि हम ब्रेक करके उस टाइम के नियर में पहुंचेंगे जहां पर टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो दिक्कत अगर नहीं है तो ये 5-6 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। कभी कभी तो सिंपल मल्टीप्लाई दे देता है कि सीधा वर्के के पास पहुंच जाता है। अच्छा, यही चीज अगर आता कि हर दूसरा दिन पे बी आता और ए स्टार्ट मतलब कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जहां से रिपीट करेगा, अगर ऐसा होता कि ये अल्टरनेट डे पे नहीं आ रहा है, हर सेकंड डे पे आ रहा है, मतलब थर्ड डे पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि पहला दिन बी करेगा, दूसरा दिन भी बी करेगा, और तीसरा दिन कौन आएगा, ए आएगा, अगर रिपीटेशन ऐसा होता, ठीक है। तो हम 3 का पेयर बनाते, फिर क्या करते, फिर 5वां दिन कौन आता, चौथा दिन बी आता, 5वां दिन फिर बी आता, फिर छठा दिन कौन आता, ए आता। इस तरीका का पेयर बनाएंगे और देखेंगे एक सेट ऑफ पेयर 3 दिन का है, तो हम बोलेंगे कि 3 दिन में जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखिए कि जोड़ देंगे, तो दिक्कत ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी पे है। देखिए क्या है, टू अ मैन, गंगा एंड जमुना, गंगा जमुना से आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये भी मान सकते हैं। क्यों आ रहा है, चलिए क्या हुआ, छोड़ दें, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोला कि टू अ मैन, गंगा एंड जमुना है, ठीक है ना, वर्किंग सेपरेटली कैन mow a field in 8 day or 12 day respectively if they work for an hour alternately. Ganga begin 9 am the which will क्या है कि when will finish, मतलब 9 am में शुरू हुआ है, अल्टरनेट काम कर, ट्रैक कीजिएगा एक बार, ठीक है, कि बना दें, ट्राई करिएगा, ठीक है। टाइम का कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे जाकर जोड़ देना है। ये बन जाएगा, ठीक है। 3 मैन है और 4 मैन दिया ही है इसमें, मतलब 3 मैन इक्वल टू 4 मैन एफिशिएंसी दे दिया है, और बोला कि वो 43 डे में काम कर लेता है, तो 7 मैन 5 मैन कितना दिन में करेगा, बनाइएगा इसको। ये और का कंडीशन हम पहले भी बताए थे, आज ही बताए हैं, बन जाएगा ना, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम वहीं एक लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ते हैं इसको। ये और था और ये एंड है, और एंड में कंफ्यूजन है थोड़ा, समझ में आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझिए। एक लास्ट टाइप एक देखते हैं, पहले क्या था कि और का कंडीशन नहीं, इसमें क्या था
एंड का कंडीशन है कि 12 मैन एंड 16 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। मतलब ये दिया है कि 12 मैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए, 12 मैन प्लस 16 बॉय ये काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। फिर देखिए 13 मैन एंड 24 बॉय, यानी कि 13 मैन और प्लस 24 बॉय ये काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में, यानी कि 4 डे में काम कंप्लीट कर लेता है। तो आपसे पूछा है कि 7 मैन और प्लस 10 बॉय, ठीक है ना, ये कितना दिन में वर्क कर लेगा। मतलब यहाँ पे एक्स ले लेते हैं और कितना दिन में सेम वर्क करेगा, ये हमसे पूछा है। लेकिन इसका लेफ्ट साइड का कंडीशन दिया नहीं है इक्वेशन में, तो एक तरफ का दिया है, एक तरफ का नहीं दिया है, तो एक तरफ के लिए ये दिया है। अब यहाँ से हम इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो हम हमेशा बताए थे क्या कि 2 मैन अगर मान लीजिए 10 आवर में काम करता है तो 1 आवर में काम कंप्लीट करने के लिए हमको 20 मैन का जरूरत पड़ेगा, तो बताए ही थे। तो यहाँ पे इस चीज़ का रूल क्या है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि अगर हमको ये 5 दिन में, मतलब 5 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए 12 और 16 बॉय चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि काम एक ही दिन में कंप्लीट हो, तो 1 डे में काम कंप्लीट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका 12 पंचे 60 मैन चाहिए, ठीक है, और प्लस 80 वोमेन चाहिए। तो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर हमको 1 डे में काम कंप्लीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 12 चौक 52 मैन चाहिए, ठीक है, और प्लस 12 चौक 96 वोमेन चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, वो इक्वेशन ऐसा सेट होता है कि आपका आसान कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 इजी पूछ दिया तब छठा क्वेश्चन दाग देगा, इतना भारी कि नहीं बनेगा। लेकिन जनरली अगर हर क्वेश्चन टफ आ रहा है तो बीच में इस टाइप का क्वेश्चन टफ नहीं होता, थोड़ा स्टेप लेना होता है। हमको ये भी 1 डे का है, ये यानी कि 1 डे काम कंप्लीट करने के लिए, एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए हमको या तो ये सेट ऑफ पेयर चाहिए या ये सेट ऑफ पेयर चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक का है, ये भी एक का है। तो हम बोलेंगे क्या कि 16 मैन और प्लस 80 वोमेन ये बराबर है 52 मैन के और 96 वोमेन का, ये बराबर होगा 96 बॉय है। कोई दिक्कत, हम मैन को मैन की तरफ ले आते हैं तो क्या होगा, 52 इधर आ जाएगा तो 8 मैन आ जाएगा, और ये क्या तो बॉय है कि वोमेन है, बॉय, तो सब जगह बॉय कर दीजिए। यहाँ पे वोमेन कहीं लिखा गया, ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय है, ये भी बॉय है। और ये क्या हो जाएगा, 96 में से 86 हो गया तो 16, ये क्या हो जाएगा 16 बॉय हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 मैन जहां पे है वहां पे हम 2 बॉय लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ तक तो आप समझ में आ गया आपको। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन को रखेंगे, तो हम किसी भी इक्वेशन को रख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये मैन और वुमेन में है, सॉरी मैन और बॉय में है, तो हमको भी या तो मैन बॉय में चाहिए या हम सिंगल यूनिट में लेंगे। हम इसको 1 मैन की जगह 2 बॉय है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को पुट करके आंसर लाएंगे अगर, ठीक है ना। हम दूसरा को भी ला सकते, समझिएगा 1 मैन अगर 2 बॉय है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 मैन की जगह हम 24 बॉय लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये बॉय है ही, ये 16 बॉय है ही, और ये सेट ऑफ बॉय वो 5 दिन में एक काम को कर लेता है। तो ये तो मैन बॉय है, हम इसको भी बॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मैन की जगह 2 बॉय, तो 7 मैन की जगह कितना 14 बॉय, ठीक है, और प्लस 10 बॉय है ही ये। हम ये भी बोल सकते हैं बराबर 10 और 4 कितना 24 बॉय कितना दिन में उसी काम को कर लेगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सबको क्या किया बॉय में कन्वर्ट कर दिए, जो गिवन कंडीशन है वो और जो पूछा है वो भी है। तो 24 कितना होगा 40 हो जाएगा ना, 6 4 10 30, यानी कि 40 बॉय 5 दिन में उसी काम को कर सकता है। तो 24 बॉय कितना दिन में करेगा, तो 24 नीचे आ जाएगा ना, 4 6 24 4 दहन 40, 50/6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 25/3। क्या हुआ, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, 8 × 1/3 ये इसका आंसर आ जाएगा। हम किए क्या, ये जो दिया हुआ है समझिएगा, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी दे देता है, वो देता है कि आप एक स्टेप पे पहुंचिए। और इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमको मैन और मैन कितना है दिया रहेगा,
या तो कहीं कहीं साफ दे दिया रहता है कि इतना मैन इतना वुमेन के बराबर में, जिसे इससे पहले वाला स्लाइड में था, हम स्किप कर दिए क्योंकि बताया था। यहाँ पे नहीं दिया था, तो हम इसको वन डे में कन्वर्ट किए, इसको भी वन डे में कन्वर्ट किए, यहाँ से ये निकाले कि 1 मैन बराबर 12 बॉय। अब इसको हम कन्वर्ट करके ये लिखे, आप चाहिएगा अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं। आप देखिए 13 मैन बराबर कितना होगा, 26 बॉय हो जाएगा, होगा ना, 26 बॉय हो जाएगा कि नहीं होगा, 26 बॉय और प्लस 24 बॉय है ही, तो 24 बॉय है ही, तो ये भी तो 40 से बॉय आएगा, तो हम यहाँ भी तो हम 40 से बॉय लिखे, कोई दिक्कत कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब एक दो में से एक इक्वेशन को यहाँ पे हमको इसके इक्वल में चाहिए, ये सेम यूनिट में चाहिए, तो इसको भी हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसी के लिए तामझाम किए थे। कोई दिक्कत? देखिए इससे पहले क्या दिया था, इससे पहले दे दिया था, इससे पहले का स्लाइड हम क्यों स्किप किए, क्योंकि बताए थे थोड़ा हल्का थे। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है कि 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन है, हम जो वहाँ कैलकुलेशन करके निकाले यहाँ पे दे दिया कि 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन है, तब बोला है कि और ये तो इसीलिए बराबर लिए हैं। और एंड का कंडीशन समझिए, और एंड दोनों कंडीशन अलग अलग है। और मतलब इक्वल, मतलब 3 मैन भी उतना ही दिन में काम कर सकता है जितना 5 मैन कर सकता है, या तो वो लीजिए, मतलब इसको ये बोल दिया है कि 3 मैन ये भी 43 दिन में काम कर सकता है और 5 वुमेन ये भी 43 डे में काम कर सकती है। जब ये भी कर सकते 43 डे में, ये भी कर सकते, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 3 मैन बराबर 5 वुमेन है, तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट दिया है, तब आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग 5 मैन एंड 6 वुमेन कितना दिन में करेगा, मतलब हमसे ये पूछा है कि 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितना दिन में करेगा। आप इसको करिएगा, कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो गुनाह हो जाएगा, बनाइएगा, स्लाइड हम शेयर कर देंगे आगे। सेम टाइप का क्वेश्चन जो भी हम बताए हैं, ठीक है, उसको बनाइएगा। हो सकता है कि तीसरा क्वेश्चन में फंस जाइएगा, तो डाटा इनएडिक्वेट भी दिया है, हो सकता है इस टाइप में का आंसर ये हो, हमको पता नहीं, लेकिन शायद आंसर दिया है नहीं दिया है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो टिक मार के आगे बढ़िएगा, लेकिन सेम टाइप का बनाइएगा। आंसर पे क्या होता है ना कि फिर आप ट्राई नहीं कीजिएगा। अच्छा हम शेयर कर देंगे आंसर, हाँ ये भी है, अच्छा कर देंगे, हम सब में आंसर टिक लाए। एक्चुअली क्या है, आंसर गलत भी रहता है, समझिए, ठीक है ना, आंसर 1-2 गलत भी रहता था, तो जैसे इसमें है 2 जगह गलती दिया है, ठीक है ना, तो हम ये बोले कि अपना स्टेप को सही रखिएगा। हम दूसरा मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन दिए, 2 में आंसर नहीं, तीसरा में आएगा कि नहीं आएगा, हमको अपना मेथड जानना है कि हम सही हैं गलत है। अगर नहीं तो पहले क्वेश्चन में अटक के भर दिन लग जाता है, पहले का आंसर गलती था इसमें, देखिए 12 था आंसर 4 था, ठीक है। तो आंसर पे मत जाइए, स्टेप देखिए, कम से कम जो बता रहे हैं उसी को बनाइएगा, बस हम टिक लगा के दे देंगे, जो है अपना कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, एक ही बताते हैं इसको। क्या है, क्या सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू इन 60 डे, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, एक्स मैन है, वो 60 दिन में पूरा कर सकता है, ये एक्स मैन है, एक्स मैन है, ठीक है, ये 60 डे में कोई काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। तो बोला कि इफ देयर वर 8 मैन लेस, अब जो कंडीशन दिया वो दिया है कि अगर पहले 8 दिया था, ठीक है, तो बोला कि ये कितना दिन 10 डे में, सॉरी विल कुड फिनिश, सॉरी 8 मैन लेस इट कुड फिनिश 10 डे, अब 10 दिन में करता है। अच्छा हाँ, 10 डेज मोर मतलब 70 डेज, ठीक है, कर सकता है, तो इसको कर लिए, ये भी 1 है, सॉल्व आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अगर कभी कभी यहाँ पे लेस होता है, यहाँ पे मोर होगा, अब जैसे समझिए, बना लीजिएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ 45 डे इफ देयर वर 4 मैन लेस, अगर कम होता इट विल 15 डे मोर, मतलब दोनों इक्वेट करिएगा कि अगर कम रहेगा तो आदमी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमको x-4 कर देना है और आवर को बढ़ा देना है, कोई दिक्कत, कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट है, ए इज थ्रैश एज फास्ट एज बी, मतलब इफिशियंसी दिया है। पहले व्यायाम क्या था, ए टेक्स एज थ्रैश एज ए एंड बी ऐसे करके था, तो वहाँ पे वर्ड था टेक्स, मतलब टाइम लेता है, तो वह इफिशियंसी का नहीं, टाइम का डिस्ट्रीब्यूट था दिया था, हम इफिशियंसी निकाले थे। यहाँ पे क्या है कि ए इज थ्रैश एज फास्ट एज बी, मतलब ए का इफिशियंसी ही दिया है, ठीक है, ए का इफिशियंसी दिया है कि ए और बी में कंपैरिजन किया कि ए इज थ्रैश फास्ट एज बी, मतलब बी जितना है उसका 3 गुना ये है, तो क्या है वो, उसका इफिशियंसी बता रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, इफिशियंसी है। बोला है कि एबल टू वर्क 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आसानी से स्किप नहीं कर सकते, समझिए। हम बताए भी थे शायद पहला दिन, ठीक है। बोल ये रहा है, समझो कि ए इज थ्रैश एज फास्ट एज बी, मतलब ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 3 और 1 दिया है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, टाइम ज्यादा कौन लेगा, ए या बी लेगा, बी लेगा, वही वहां पे बोला है, क्या बोला है कि देयर फॉर बी, ए के बारे में, ए एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डे लेस देन बी, और वो 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, ठीक ना। ये नहीं दिया कि वो 60 दिन में पूरा करता है, अगर 60 दिन में पूरा करता तब तो कहानी कुछ और होता, लेकिन बोला कि 60 दिन लेस, अगर ए के बारे में है तो लेस, क्योंकि एफिशिएंसी उसका ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कम लेगा। अगर वहां बी के बारे में बोलता तो वो बोलता मोर, क्यों, क्योंकि बी का एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना। तो बोला कि फाइंड द इन विच टाइम दे विल वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर हम ये बोले कि दो का वैल्यू अगर मान लेते 60 है तो ये गलत है, क्यों गलत है, ये एफिशिएंसी है, टाइम नहीं है। अगर करते हो तो क्या गलती करते हो, अगर 2 का वैल्यू 60 होगा तो 1 का वैल्यू 120 हो जाएगा, तो हमको करना नहीं, ये नहीं है, हमको करना है कि टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम निकालने में क्या करना है कि हम बोलेंगे टाइम का रेशियो 1 और 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि 2 का वैल्यू जो है, इस 2 डिफरेंस जो है, तो 2 का वैल्यू कितना है 60, 1 का वैल्यू कितना होगा 30, मतलब एक कितना दिन में करेगा 30 दिन में, बी कितना दिन में करेगा 90 दिन में कर लेगा। बोलोगे कि सर यहाँ पे एक गुना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइम है, एफिशिएंसी नहीं है। अगर 2 एफिशिएंसी होता तो इंटू होता, लेकिन 2 यहाँ पे टाइम नहीं, टाइम है, सॉरी एफिशिएंसी टाइम है, तो इसीलिए 2 का वैल्यू 30 तो 1 का वैल्यू 3। अगर ये 2 एफिशिएंसी होता तो 1 का वैल्यू 20 होता। यहाँ पे गलती नहीं करना, मोर और लेस में टाइम का वैल्यू है। लेकिन हमसे पूछा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो हमको पता है कि एक कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, और ये 90 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना होगा 90 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए इज थ्रैश एज फास्ट एज बी, ठीक है, ए और बी है, सेम क्वेश्चन है, 3 और 1 है। ये फास्ट है तो क्या है, इफिशिएंसी है, ट्वाइस है, तो 2:1, ठीक है ना। 2 में पता नहीं चलेगा कि सही क्या गलत, हम बी नंबर लेते हैं, क्योंकि वहां भी 1 का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है ना। ये मत बोलेगा कि हम बचने के लिए भाग गए। देखो 2 में ए इज 4 टाइम एज फास्ट बी, मतलब ए और बी है, 4 टाइम है तो ये ए है, ये बी है, ये इफिशिएंसी है। इज देयर फॉर एबल टू फिनिश वर्क इन 45 डे लेस देन बी, वहां पे कम है तो टाइम है, तो हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 और 4 निकालेंगे, तो दिक्कत। अब 3 का वैल्यू कितना है 45, 1 का वैल्यू कितना होगा 15 होगा, आदिल 45 इंटू 3 मत करना, 15। 1 का वैल्यू 15 है तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 15। हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू वर्किंग टुगेदर, तो कितना होगा 60 15 है, यानी ये 60 दिन, ये 15 दिन में, ये 60 दिन में, एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 15 15 15 चौक 60, 5 होगा, तो यानी कितना होगा 12 दिन आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए थ्रैश दिया है, वर्कमैन ये है, वो सेम क्वेश्चन है, लेस है, बन जाएगा।
बन जाएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिनिश सेम डे है, बनाए थे कल, कल का भी वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे समझिए अभी जो बनाए और इसमें क्या अंतर है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए बी में ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए बी का दोगुना है। ये क्या है, इफिशिएंसी दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है एच बी, टुगेदर दे कैन फिनिश 14 डे। तो हम यहाँ पे टाइम नहीं निकालेंगे, तेज नहीं बनेंगे, यहाँ पे इफिशिएंसी से ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे कि 3 इफिशिएंसी है तो कितना 14 डे लगता है। यहाँ पे लेस और मोर तो था नहीं कि हम टाइम निकालते, ठीक है ना। तो 3 इफिशिएंसी वाला को 14 डे, तो ए इफिशिएंसी वाला को आदिल 42 डे। तो एक इफिशिएंसी वाला को 40 डे लग रहा है, इसका मतलब बी को 42 डे लग रहा है, ठीक है। ए को कितना दिन लगेगा, इफिशिएंसी दोगुना है, टाइम कम लगेगा, तो कम लगेगा तो कितना 21 दिन लगेगा। इसका आंसर 21 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, चेक कर लीजिए आप सही है या गलत। तो ए एंड बी है, ए एंड बी टुगेदर दे कैन पीस ऑफ वर्क 7 डे इफ ए ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए और बी है ट्वाइस एज गुड है, टुगेदर में कितना काम 7 दिन में, मतलब 3 का वैल्यू कितना 7, तो ए का वैल्यू कितना 21, ठीक है। इन हाउ मेनी डे ए कैन अलोन, तो ए का वैल्यू 21 है तो बी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना होगा बताओ, 10.5 होगा। ये 21 दिन है ना, ये 21 दिन में करेगा तो बी उसका आधा दिन में करेगा, नहीं करेगा, नहीं यार में आधे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। बना लीजिएगा, उसी के बेस पे है। देखिए गलत जहां तक बात है ना, देखिए इस क्वेश्चन में कितना गलती दिया है आंसर, इसलिए आंसर कभी कभी शेयर नहीं करते हैं। अब देखिए एक मात्र सही आंसर दिया है, ये अप्रोक्स वैल्यू लेके बनाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाना थोड़ा जरूरी है। हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं क्योंकि इसका आंसर थर्ड में ही सही है, ठीक है। इस बोर्ड में यही लोचा है, पेने लेने में 5 मिनट लग जाता है। अब दिया क्या है कि ए एंड बी कैन थर्ड एंड फोर्थ नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, या थर्ड नंबर चलो पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डे ऑन 20 और 15 डे रिस्पेक्टिवली। ए कितना दिन में करता है 20 दिन में, और बी कितना दिन में करता है बी 15 दिन में, ठीक है। तो अपना काम कर लेते हैं, कितना 60 होगा 60 होगा ना, ये 3 ये 4, ठीक है 7 है, ठीक है। अब ये बोला है, बस एक ही बताएंगे बाद में बनेगा। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, वो दोनों साथ में शुरू किया है, नहीं इसमें तो सही था, तो दोनों साथ में शुरू किया है, मतलब ए प्लस बी साथ में शुरू किया है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दे बिगन टुगेदर, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ए छोड़ दिया है, ठीक है, सम टाइम। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डे, यानी कि बी यहाँ पे काम किया है, वो 8 दिन लगा दिया है काम करने में, और यहाँ पे बोला कि वो कुछ दिन में काम करके छोड़ दिया है, नहीं पता कितना दिन में हुआ है। तो बोला आफ्टर हाउ मेनी डे ए लीव, वो कितना दिन के बाद छोड़ा था ये बताओ। तो कुछ नहीं करना है, बी 8 दिन अगर काम किया है तो ये 8 चौक 32 मिनट तो यहाँ पे काम कर लिया होगा, ठीक है। तो 60 था 32 कर लिया तो कितना काम हुआ 28 हुआ, ठीक ना। 28 था, 28 वर्ग यहाँ पे क्या एफिशिएंसी 7 था, तो यानी कि 7 था, तो यानी कि 4 दिन बाद काम, तो इजी था सर, दूसरा क्वेश्चन था तो 4। तो अब जब पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, तो ये 4 डे के बाद छोड़ दिया। टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो 8 से 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है सर। ये क्वेश्चन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं ना, ये बन जाएगा वही है। ये भी बन जाएगा, बोला है कि मैन 60 डे में कर सकते, जब 8 मैन मोड होता तो 10 दिन कम समय लेता, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सेम है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब एक्स है, वो 13 डे में कर सकता है, बट 6 ऑफ देम बिकेम एब्सेंट, मतलब x माइनस 6 हो जाएगा उस सेकंड में, ठीक है। तो इफ रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड 15 डे,
तो ओरिजिनल नंबर क्या है, बन जाएगा कि ए ग्रुप ऑफ पर्सन डिसाइडेड टू वर्क इन 13 डे, मतलब एक्स इंटू कितना होगा, एक्स इंटू 13 डे में एक वर्क हो जाता है, और ग्रुप ऑफ पर्सन है ये। बट 6 ऑफ देम एब्सेंट, मतलब कितना, एक्स माइनस 6 होता है, ठीक है। द रेस्ट, बट 6 ऑफ देम एब्सेंट इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड इन 15 डे, मतलब ये 15 दिन में काम करता है सेम वर्ड को। तो बोला कि ओरिजिनल नंबर कितना था, एक्स बना देना है, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, बनाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको बता के लास्ट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझिएगा, आंसर जो भी आए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, हमको बस समझाना है स्टेप कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 24 डे। मतलब ए कितना दिन में करता है, 8 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 16 दिन में, और सी कितना दिन में करता है, 24 दिन में। कोई दिक्कत है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला कि दे ऑल बिगन टुगेदर, तीनों मिलके काम शुरू किया। तो थोड़ा बहुत हम अपना काम पहले कर लेते, एफिशिएंसी सब निकाल लेते, काम तो देगा ही। एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, 8 नहीं 48 होगा, क्या होगा, ये 48 होगा। तो 8 छक 48, 16 48, 24 दूना 48, एफिशिएंसी 3 2 5 5 6 11। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब ये बोला है कि इफ दे ऑल बिगन टुगेदर, मतलब यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ तक चला, तीनों मिलके काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू किया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है। अब बोल रहा है क्या, समझिए लाइन को, दे ऑल बिगन टुगेदर, ए कंटिन्यू टू द वर्क टिल द फिनिश। ए यहाँ से जो काम शुरू किया यहाँ तक काम किया है लास्ट में, मतलब ए छोड़ा नहीं है। बट सी लिविंग ऑफ 2 डे एंड बी 1 डे बिफोर द कंप्लीशन, वहां पे सेंटेंस पढ़िए, सी 2 दिन और बी 1 दिन पहले छोड़ दिया, वहां पे कहीं एंड नहीं लगा हुआ है। अगर बोलता सी लिव ऑफ 2 डे आफ्टर होता तो इसका मतलब यहीं पे सी छोड़ देता, लेकिन वो नहीं बोला। बोला क्या है कि सी लिविंग ऑफ 2 डे एंड बी 1 डे बिफोर द कंप्लीशन, मतलब जब कंप्लीट होने वाला था तो सी 2 दिन पहले छोड़ दिया और बी 1 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब बी सी के बाद तक काम किया है। ऑब्वियस सी बात है, पहले कौन छोड़ा, सी छोड़ा, उसके बाद बी छोड़ा है। तो यहां पे जो काम होगा ना, यहां पे बी 1 दिन पहले छोड़ा है और ए दिया है कि लास्ट तक काम किया है, इसका मतलब इस पोर्शन में भी ए था ही, और बी 1 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी यहां पे काम नहीं किया, यहां पे बी 1 दिन पहले छोड़ा, तो इसका मतलब यहां पे सी था बी के ए के साथ में, और ये 1 दिन था। नहीं नहीं नहीं, सी 2 दिन पहले छोड़ दे, गलती हो गया। यहां पे क्या था कि बी 1 डे बिफोर, मतलब बी, मतलब इस 1 दिन में बी नहीं था तो ए था, कोई दिक्कत। अब ये बोला है कि बी 1 डे एंड सी 2 दिन बिफोर, मतलब और 1 दिन पहले क्या कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो यहाँ पे बी तो था ना, यानी हाँ यह बोले कि यहाँ पे ए प्लस बी होगा और ये क्या होगा, 1 डे बिफोर होगा, तो दिक्कत, यानी ये पोर्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे जाके 3 ही पार्ट में टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी काम किया है, यहाँ तक बी काम किया है, बी अब यहाँ पे छोड़ दिया है, सी 2 दिन पहले छोड़ा ना, तो सी 2 दिन पहले मतलब यहाँ तक था क्या, यहाँ पे ए प्लस बी काम किया, यहाँ पे एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी है, सी
बी पहले छोड़ के सी लिव डू डे 2 डे बिफोर, सी पहले छोड़ दिया है। यहाँ पे ए प्लस बी काम करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ए काम करेगा, ठीक है। ये एक दिन है, ये ए भी एक दिन, अब ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सी छोड़ा है तो बी काम कंटिन्यू किया है, और यहाँ पे बी छोड़ दिया तो ए कंटिन्यू किया है, ठीक है ना। अब ये सही है, लेकिन ये भी एक दिन होगा, ये भी एक दिन होगा, ठीक ना। अब बोला है कि इफ इन व्हाट डे द वर्क विल फिनिश, अब कितना दिन में काम होगा। तो हम ए यहाँ पे एक ही दिन काम किया है, तो एक दिन में कितना काम किया, 6 यूनिट काम किया। ए प्लस बी एक दिन काम किया है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, 9, यानी कि 9 काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो कितना हुआ, 9 6 15 मिनट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना वर्क होगा, 48 था, 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 23 नहीं 33, यहाँ पे 33 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 33 होगा। और यहाँ पे कौन किया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों किया है, मतलब 11 एफिशिएंसी के साथ में काम किया। 11 से डिवाइड करने तो यहाँ पे कितना होगा, 3 डे। तो दिक्कत 3 दिन होगा, तो यानी टोटल जो काम हुआ 3 और 9, 9 3 12 6 18 दिन, टोटल काम 18 दिन में कंप्लीट हुआ। आपसे पूछा क्या था, इन व्हाट टाइम द वर्क फिनिश, तो आंसर क्या होगा, 18 होगा। समझ में आया कि ए लास्ट तक काम किया, तो ए तो यहाँ पे होगा, एक 18 निकला नहीं, टोटल काम कितना दिन में, यहाँ पे ओहो गलती हुआ, हाँ 5 डे होगा, 5 डे। वर्क तो ये डे तो ये है ना, डे ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। तो एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ, 5 डे में वर्क कंप्लीट होगा। सही बोलिए, 5 डे में ही होगा, ठीक है ना। वर्क कहाँ कहाँ हुआ, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 33, ठीक है। कैसे बताइए, हाँ ठीक है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, हाँ हम्म, हाँ सही है, ये भी सही है, ये टोटल वर्ड सही बोले, आ जाएगा, वैसे भी आएगा। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वो क्या है कि सी लीव ऑफ आफ्टर 4 डे एंड बी 2 डे बिफोर द कंप्लीशन, इसको ट्राई कीजिएगा, देखेंगे कुछ क्वेश्चन और है, ज़्यादा है, ठीक है ना, एक दिन में संभव तो है नहीं। टाइम एंड वर्क में एक दिन और लगेगा, एक दिन में और लगा तो हम चप्पा चप्पा क्वेश्चन को ले लेंगे, मुश्किल से और 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।